अपनी बात की शुरुआत जब आज हम एक बहुत प्यारे दिव्य मंत्र से गुजर रहे हैं, और वो मंत्र है कैसे पाएं मन की शांति, या यूं समझे कि मन की शांति को पाने के लिए कौन से टिप्स हो सकते हैं, कौन से सूत्र हो सकते हैं, कौन से मंत्र हो सकते हैं। आज हम उस शांति के मालिक बनते हैं कि जिस शांति को पाने के लिए भगवान श्री बुद्ध आधी रात को अपनी धर्म पत्नी और अपने सुपुत्र को छोड़कर जंगलों के लिए निकल पड़े थे। जिस महान मन की शांति को पाने के लिए भगवान श्री महावीर और अनंत अनंत तीर्थंकर और सिद्ध पुरुष आत्माएं अपने सुख वैभव का परित्याग करके जंगल की यात्रा करने के लिए निकल पड़े थे। आखिर ऐसी क्या चीज थी वो मन की शांति? आखिर ऐसी कौन सी दौलत है कि जिसके लिए आदमी अपनी पत्नी को भी छोड़कर निकल जाता है, अपने राजमहलों का परित्याग करके निकल जाता है, अपने राजशाही सुखों का त्याग करके निकल जाता है। और अब तक इतिहास में अनंत अनंत महापुरुष और महान आत्माएं ऐसी हुई जिन्होंने सिर्फ मन की शांति को पाने के लिए, इस शांति की महान दौलत को पाने के लिए, इस शांति के सिद्धत्व को उपलब्ध करने के लिए अपने राजमहल के सुखों का परित्याग कर दिया था। अपनी बात की शुरुआत मैं एक सीधी सरल घटना के साथ कर रहा हूं, जो घटना आपके अंतर्मन को जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं में समभाव से मन की शांति को कैसे जी सकें इसका मार्गदर्शन करेगी। घटना है एक पिता और पुत्री की। कहते हैं एक व्यक्ति की धर्म पत्नी का स्वर्गवास तब हो गया जब उसकी बेटी केवल 13 वर्ष की थी। आदमी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, दिल से चाहता था, और उसके जाने के बाद एक तरह से वो हताश हो गया। लेकिन उसकी बेटी ने घर को संभालना शुरू किया। 13 साल की नन्ही मुन्ही बच्ची, और उसने अपने पिता को भी संभालना शुरू किया, मां की कमी को भी पूरा करना शुरू किया, घर की व्यवस्थाओं को भी संभालना शुरू किया। पापा जी के नहाने के समय गर्म पानी करना न भूलती। अरे और तो और उनके लिए धुले हुए कपड़े और तौलिया बाथरूम में रखना ना भूलती। और तो और तेल और साबुन भी रोज चेक करके आ जाती थी, पापा जी के लिए बाथरूम में बराबर है ना। और जब नहा धोकर बाहर आते, वो स्कूल बाद में जाती, पहले अपने प्यारे पापा को नाश्ता कराना नहीं भूलती। मम्मी जो चली गई थी, बच्ची को अपनी पढ़ाई भी करनी थी, घर में माँ की भूमिका भी अदा करनी थी, और पिता के जीवन में जो अभाव हो गया था उस अभाव को भी मिटाना था। सो वो दिन भर स्कूल और पढ़ाई के अलावा उसने अपने सारे बचपन के शौक छोड़ दिए और उसने अपने पापा पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। दोपहर में पापा के साथ बैठकर खाना खाती, शाम को भी एक एक और पापा के उदास मन को वापस प्रफुल्लित करने के लिए मुस्कुराते हुए, और ये लो पापा, ये मम्मी के नाम से, ये मेरे नाम से, और यूं कह कह करके वो प्यारी बेटी अपने पापा के जिंदगी के अभाव को कम कर रही थी। इतना ही नहीं, रात को पापा सोते तो सिरहाने बैठकर उनके सिर पर अंगुलियां चलाना, बालों में अंगुलियां चलाना, और आंखों के ऊपर ललाट के भाग में एक्यूप्रेशर करना भी ना भूलती। और जब पापा को नींद आ जाती उसके बाद बिटिया सोई करती। और इस तरह उस बच्ची ने घर को यूं संभाल लिया जैसे कोई माँ अपने घर को संभालती है। छोटी मुन्ही प्यारी सी बच्ची अपने पापा के अंतर्मन में यूं उतर गई जैसे गंगोत्री से गंगा उतर कर आती है, और यूं समा गई जैसे गंगा गंगा सागर में समाती है। वो व्यक्ति अपने पत्नी के विरह को धीरे धीरे भूल गया, क्योंकि बेटी ने उसकी पूरी जिंदगी को बहुत मीठी मधुर बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, संकट जब आते हैं तो केवल एक दिशा से नहीं आते, वे कई दिशाएं पकड़ लेते हैं। और उसका घर संभल ही पूरा न पाया था कि एक दिन बच्ची बीमार पड़ गई, और जैसे बच्ची की मां दुनिया से चली गई थी वैसे उस बच्ची की तबीयत इतनी बिगड़ गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, 3 दिन में आईसीयू में पहुंच गई, और 5 दिन बाद तो उसकी लाश ही घर पर आ गई। पत्नी के विरह को आदमी सहन कर गया क्योंकि बिटिया ने घर को संभाल लिया था, पर बेटी के जाने के इस अत्यंत शोकमयी पलों को आदमी सहन न कर पाया। इतना हताश, इतना निराश, इतना उदास, इतना अवसाद में भर गया। जब देखो तब उसे अपनी बिटिया की याद आती, और जैसे याद आती उसकी आंखें छलक आती, वो चेहरा उसका लटक जाता, वो उदास हो जाता, वो गमगीन हो जाता। नाश्ता नहीं कर पा रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था, शाम का भोजन नहीं
कर पा रहा था, घर से बाहर आने जाने का मन खत्म हो गया, दुकान में पांव नहीं रख रहा था, और 6 महीने में तो आदमी बिल्कुल दुबला पतला हड्डी हड्डी हो गया। लोगों ने बहुत समझाया पर वो बेटी के जाने को सहन न कर पाया। आखिर भगवान ने इतनी प्यारी बेटी जो दी थी। एक दिन नहीं पता वो पूरी नींद में था कि जगा हुआ था, ये वो सपना देख रहा था कि हकीकत देख रहा था। उसे लगा कि वो देवलोक में चला गया है। रात को सोए सोए उस पिता को लगा कि वो किसी देवलोक में चला गया है और वहां पर एक शोभा यात्रा चल रही है। वो खड़ा खड़ा शोभा यात्रा को निहार रहा है और ये देख रहा है कि छोटी छोटी नन्ही नन्ही परियां, कौन? छोटी छोटी नन्ही नन्ही परियां, और वहां देवलोक में चल रही है। उनकी शोभा यात्रा चल रही है, पंक्तिबद्ध 6-6 की पंक्ति में परियां चल रही है। और इतना ही नहीं, सबके हाथ में मोमबत्ती और दिया भी जल रहा है। सबके हाथ में एक एक दीपक जल रहा है और उस दीपक की रोशनी से पूरा देवलोक जगमगा रहा है। परियां चल रही है, आगे आगे मुस्कुराती हुई नन्ही मुन्नी परियां चल रही है। आदमी उन्हें देखकर बड़ा आनंदित हो रहा था, मेरी बिटिया भी ऐसी थी, मेरी बिटिया भी ऐसी थी, मेरी बिटिया भी ऐसी थी। और अचानक वो देखता है उन्हीं परियों में एक परी जा रही है जिसके हाथ में दिया तो है पर वो बुझा हुआ है। उसे लगा ये इसका दिया बुझा हुआ क्यों है, ये सोचकर कि मैं जाऊं और इसका दिया जला दूं, क्योंकि जब सारी परियों का दिया जल रहा है तो इसका दिया क्यों नहीं जल रहा। उसने जेब से माचिस निकाली, तीली जलाई और तीली जलाकर जैसे ही उसके दिए को जलाने लगा कि चौंक पड़ा। वो परी और कोई नहीं, उसकी अपनी बेटी थी। कहा मतलब बिटिया तू यहां? हाँ पापा, मेरा दुनिया का आयुष्य जब पूरा हो गया पर मैंने आपका इतना लाड़ प्यार प्रेम पाया, मैं पृथ्वी पर थी तब भी मुझे आपने परी की तरह रखा और देवलोक में मैं परी बन गई हूँ। पापा मैं इस देवलोक में आ गया हूँ, पापा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं यहाँ आराम से जी रही हूँ पापा। पापा ने कहा वो तो ठीक है पर एक बात बता, ये सारे परियों के दिए जल रहे हैं, तेरा दिया यहाँ कोई जलाने वाला नहीं है, तो मुझे बोल, मैं रोज तेरा दिया जलाऊंगा। अरे जब सबके दिए जलते हैं तो तेरा दिया यहां पर क्यों नहीं जलाया जाता। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा मेरे प्यारे पापा, दिए तो जैसे सारे परियों के जलते हैं वैसे ही रोज मेरे भी दिए जलाए जाते हैं, पर पापा दिया रोज मेरा जलता है और जल जाए और तुरंत ही बुझ जाया करता है। पापा ने कहा मतलब तेरे कोई कमी है क्या? अरे जब सबके दिए जल रहे हैं तो तेरा दिया क्यों बुझ जाता है। बच्ची ने फिर भरी आंखों से कहा मेरे प्यारे पापा, आप मुझे याद कर करके रोज पृथ्वी ग्रह पर आंसू बहाते हैं और वे आंसू सीधे मेरे दिए पर टपकते हैं और उन्हीं आंसुओं के कारण मेरी ये दिया हमेशा बुझ जाया करता है। पापा आपके प्रेम के आंसू, आपके प्यार के आंसू, आपके मोहब्बत के आंसू, आप मुझे इतने चाहते हैं पापा कि वे आंसू इस पे टपकते हैं, दिया बुझ जाता है। पर मेरे प्यारे पापा, मैं चाहती हूं मेरा दिया न बुझे। पापा ने कहा तू बता, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं बेटा, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे जो कहे कहे तो भगवान से मिलकर आ जाऊं तेरे लिए, तू बोल कि तेरा दिया हमेशा जलता रहे, इसके लिए मैं क्या करूं। बच्ची ने मुस्कुरा कर कहा मेरे प्यारे पापा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा दिया यहां पर हमेशा जलता रहे, जन्म और मृत्यु ये तो इंसान के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। कब कौन जन्मता है, कब कौन मरता है मेरे प्यारे पापा, जब तक जीते हैं तब तक जिंदगी का आनंद लेते हैं। इसलिए न तो जन्म का हर्ष है न मृत्यु का शोक है, क्योंकि ये तो केवल वेश को बदलना है, ये तो केवल कपड़ों को बदलना है। मेरे प्यारे पापा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा दिया हमेशा जलता रहे, आप कुछ मत कीजिए। जब जब मेरी याद आए, जब जब आपको मेरी याद आए, एक मुस्कान लीजिएगा, मीठी सी मुस्कान लीजिएगा, और आप जब जब मुस्कुराते रहेंगे मेरा दिया जलता रहेगा। जब जब मेरी याद आए, मेरी याद में एक अच्छा काम कर लेना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी बीमार का इलाज करा देना, किसी गरीब की पढ़ाई करा देना, किसी झोंपड़ बस्ती वाले को जाके कपड़े दे देना। मेरी जब जब याद आए पापा कोई अच्छा काम कर लेना, और जब जब मेरी याद आए तो बस आज से आंसू बहाना बंद करो पापा, आंसू बहाना बंद करो मेरे प्यारे पापा। अगर आप चाहते हैं मैं देवलोक की परी हमेशा मुस्कुराती रहे तो इसके लिए जरूरी है पापा आपको भी पृथ्वी ग्रह पर मुस्कुराना पड़ेगा मुझे याद करके, ताकि मेरी जिंदगी मुस्कान से भर जाए।
इतनी देर तो उसके हाथ में माचिस जल रही थी, पर तब तक माचिस की तीली भी बुझ गई। लेकिन अचानक सब परियों ने देखा, जैसे ही उसके पापा मुस्कुराए और मुस्कुराने के साथ ही उस बुझा हुआ दिया, परी का बुझा हुआ दिया अपने आप जल उठा, रोशनी हो गई, प्रकाश फैल गया और वो परी मुस्कुराती हुई आगे चली गई। पापा वापस पृथ्वी ग्रह पर आ गया, जीवन की सीख मिल गई, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश हरि हाथ। ये तो प्रभु की दिव्य व्यवस्थाएं हैं, कब किसके साथ क्या घटित होता है। लेकिन इसके बावजूद जीवन में उठा पटक होना जीवन का हिस्सा है, जीवन में हानि लाभ होना जीवन का हिस्सा है, जीवन में जन्म और मृत्यु होना जीवन का हिस्सा है, अपना और परायापन होना जीवन का हिस्सा है, राग और द्वेष के जीवन में वातावरण बनना जीवन के हिस्से हैं, प्रेम क्रोध कषाय माधुर्य का वातावरण बनना जीवन का हिस्सा है। ये सब जीवन के हिस्से और किस्से हैं। लेकिन इन सब के बीच भी जो व्यक्ति अपनी मन की शांति का मालिक बना रहता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। जिंदगी में उठा पटक तो सबकी जिंदगी में आती है। अरे बड़े से बड़े महापुरुषों को देख लो। अभी कुछ पल पहले हम गीत सुन रहे थे, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप और कभी छांव। अरे ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कि कभी धूप और कभी छांव। अरे भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहां सभी पाते। क्या दशरथ ने सपने में भी सोचा था कि उनका प्यारा पुत्र श्री राम, जिसके वे राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं, और उसी मुहूर्त में उनको वनवास जाना पड़ेगा? कड़वे मीठे फल कर्म के यहां सभी पाते। अरे भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते। भगवान श्री महावीर जीवन में हर कर्म इंसान को परिणाम देता है। अगर वो पिछले जन्म में अपने ही किसी सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवाते हैं, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, और कभी धूप और कभी छांव। एक राजकुल में पैदा होने के बाद भी इंसान की जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो कर्म इंसान करता है वो कर्म हमेशा उसका पीछा करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन। इसलिए डरना है तो कर्म से डरो, क्योंकि भगवान तो फिर भी माफ कर देता है, पर किए गए गलत कर्म कभी माफ नहीं किए जाते हैं। और हर कर्म अपना परिणाम देता है इंसान को। भगवान श्री महावीर भी अगर अपने पिछले जन्म में किसी भृत्य, किसी सेवक के कान में अगर पिघलता हुआ शीशा डलाते हैं, आक्रोश में आकर कर्म अपना परिणाम देता है, और उनके अपने जीवन में उनके कान में कीले 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 ठोके जाते हैं। अरे भगवान श्री ऋषभ देव अगर किसी बैल के मुंह पर छींकड़ा बांध देते हैं और उसके कारण बैल को 13 घंटे तक निराहार रहना पड़ता है। हर चीज लौट कर आती है जिंदगी में, हर चीज लौट कर आती है जिंदगी में, हर चीज लौट कर आती है। जीवन का हर कर्म किसी खेत में बोए गए बीज की तरह है। बीज आप जहां पर एक डालेंगे, फल वहां पर 100 निकल कर आएंगे। और हमारे कर्म भी हमें ऐसे ही परिणाम देते हैं। अरे जो तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे, अरे जिनके नाम पर पूरा का पूरा वंश चल रहा था, और भगवान श्री ऋषभ देव जिनके यहां पर देवी देवता सेवा करने आते थे, पर उन्होंने भी अगर अपने पिछले जन्म में केवल 13 घंटे के लिए, कितने, केवल 13 घंटे के लिए एक बैल के मुंह पर छिंकड़ा बांधा, और जिसके कारण उसे भोजन की अंतराय लगी, परिणाम जिंदगी में लौट कर आता है। और भगवान श्री ऋषभ देव को संत बनने के बाद 13 महीने तक निराहार रहना पड़ता है। हर चीज यहां पर लौट कर आती है, हर चीज यहां पर लौट कर आती है, हर चीज यहां पर लौट कर आती है। अरे पांडव पुत्र रहे, महाबलशाली भीम रहा, धनुर्धर अर्जुन रहा, और धर्मराज युधिष्ठिर जिसके साथ थे, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिन पर थी, उन पांडवों को भी 13 साल तक वनवास भोगना पड़ता है। जिंदगी में हर चीज यहां पर लौट कर आती है, हर चीज लौट कर आती है। इसलिए इंसान अपने जीवन में इस मंत्र को हमेशा याद रखे, भले भी दिन आते, भले दिन आए तो गुमान मत करो, और बुरे दिन आए तो गिला मत करो। भले दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो गुमान मत करो मेरे पास ये सब है, क्योंकि जिंदगी में पासा पलटते वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। क्या कहा मैंने? वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। पता ही नहीं लगता जिंदगी में, कल तक जो आसमान में उड़ रहे थे आज वे जमीन पर आ गए हैं। कल तक जिनके पत्थर बह रहे थे आज उनके पत्ते भी नहीं बह रहे हैं। जिंदगी में हर चीज
बोलो तो हर चीज लौट कर आती है। भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, अरे कड़वे मीठे फल करम के यहां सभी पाते। अरे कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते इस अजब समय के दांव, कभी धूप और कभी छांव। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पांव, कभी धूप और कभी छांव। अरे सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो। जिन लोगों ने जैसी जिंदगी जी है उन सब लोगों को इस बात का तो एहसास है ही कि जिंदगी में मन की शांति का मूल्य क्या है। मुझे कोई पूछे, एक तराजू हाथ में उठाया जाए और एक तराजू पर पूरी अमीरी, पूरा धन, वैभव, अपार सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पति पत्नी, सौंदर्य, सारी दुनिया का वैभव रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर मन की शांति को रखा जाए। जरा सोचो, ज्यादा पलड़ा किसका भारी होगा, ज्यादा कीमती कौन होगा? मैं आपको अभी पूछूं, अगर भगवान आपको आके कहे, बोलो भाई बोलो, मैं 2 चीज तुम्हें दे सकता हूं, 5 करोड़ लेना चाहो तो 5 करोड़ और मन की शांति लेना चाहो तो मन की शांति, क्या मांगोगे? जोर से बोलो प्लीज, ईमानदारी से बोलिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। 5 करोड़ दे रहा है वो, है 5 करोड़। अरे इस करोड़ को पाने के लिए तो आपने मन की शांति को गिरवी रख रखा है, मन की शांति को गिरवी रख रखा है। अरे मन की शांति फिर बुला लूंगा, पहले रुपये तो आने दे। मेरे भाई, जिंदगी के लिए पहला मंत्र आज मैं आपको देना चाह रहा हूं और वो मंत्र है जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी दौलत, कि जिसके सामने संसार में कोई कीमती वस्तु नहीं हो सकती, जिसके सामने दुनिया के 56 भोग भी फीके पड़ जाते हैं, और वो है इंसान के अपने मन की, बोल लो मन की शांति। और जब हम मन की शांति की बातें कर रहे हैं तो पहले एक काम कीजिए ना, अंगुली उठाइए और अपने अंगुली को पेन बनाकर एक बार अशांति लिखिए। लिखिए श, आ की मात्रा ऊपर 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 बिंदी भी लगा दीजिएगा। अब क्या करेंगे, त, और त के पहले ई की मात्रा, क्या लिखा हमने दिमाग में लो तो अशांति, जो हमारे जीवन की हिस्सा बनी हुई है। 24 घंटे, वक्त बेवक्त, रात हो या दिन हो, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। हर समय तनाव, हर समय चिंता, हर समय घुटन, हर समय अवसाद, हर समय मानसिक भारीपन, बोझ, अशांति मन का हिस्सा बनी हुई है। कुछ नहीं करना है, भीतर की आंख खोलो, एक कैंची लो, चलो अपनी अंगुली को कैंची बनाओ, अपनी अंगुली को कैंची बनाओ और कुछ नहीं करेंगे। जो हमने लिखा है ना अशांति, क्या लिखा है अशांति, क्या लिखा है अशांति। आपको क्या लगता है कैंची कहां चलानी चाहिए, कौन से अक्षर के बीच में कैंची चलाएं? हाय चलो ना। तो जब अपन मन की शांति के मंत्र चाहेंगे तो उससे पहले अपने जीवन में एक कैंची उठाते हैं और जो अशांति पल रही है कुछ भी नहीं करना है। अशांति के अ को, अशांति के अ को, अशांति के अ को कटो, कैंची चलाओ, कैंची चलाओ, अ नीचे गिर पड़ा। अब देखो आपके हथेली में क्या है, शांति। आओ हम सब मिलकर मन की शांति के मालिक बनते हैं। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है, ये अशांत रहे तो इंसान को इतना दुखी कर देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुखी राम वो होता है, और अगर ये शांत हो तो कुटिया में भी आदमी स्वर्ग का सुकून पा सकता है। अगर ये अशांत है तो कोठी में बैठा हुआ आदमी जिसकी बड़ी भारी तिजोरी धन जवरात से भरी हुई है तब भी आदमी को दुखी कर सकता है। और ये अगर शांत है, अपने जीवन के उन पलों को याद करो जब आप बहुत अशांति में थे, कोई बड़ा तनाव था, कोई बड़ी चिंता दिमाग में पल रही थी, किसी बात को लेकर बहुत बड़ा टेंशन दिमाग में आ गया था, और तब वे पल आपकी जिंदगी के कितने भारी पल थे, कितना मन उचट रहा था, कितनी अशांति भीतर पल रही थी। एक बार दिमाग में उन पलों को याद करो और फिर उन पलों को याद करो जिन पलों में आपके भीतर शांति थी। आप पाएंगे वो जो 2-4 मिनट के पल भी होते ना, मन की शांति के जो 2-4 मिनट के पल होते हैं वो भी हम पर बड़े अशांति पर बड़े भारी पड़ सकते हैं। केवल 2-4 मिनट के पल, कितने 2-4 मिनट के पल, कितने 2-4 मिनट के पल। हमारी जायदाद कीमती है, हमारा कैरियर कीमती है, हमारा सोना चांदी कीमती है, हमारा परिवार धन दौलत कीमती है। पर विश्वास रखना, अगर शांति को खो दिया तो इन सबको पाकर भी क्या कर लोगे। अगर मन के आनंद को, मन की शांति को, मन के सुकून को, ये बात तो तय है
ये सारे वृद्ध जन जानते हैं कि पहले इंसान के पास जितनी सुविधाएं थी आज उससे 100 गुनी बढ़ गई है। जब आप बच्चे थे वयोवृद्ध लोग, दादाजी, भूतरा साहब खड़ा हुआ तो, दादाजी जरा मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप लगभग 70 साल के हो गए होंगे? 80 के हो गए? अरे वाह, पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं। आप 80 साल की उम्र में रोज पधार कर सत्संग का लाभ लेते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। दादाजी जरा एक बात बताइए, जब आप 20 साल के थे तो आपके घर में टीवी थी? नो। जब आप 20 साल के थे तो आपके घर में एसी था? नो। जब आप 20 साल के थे तो आपके घर में फ्रिज था? नो। जब आप 20 साल के थे तो आपके घर में गैस का चूल्हा भी, और वो याद होगा ना आपकी मम्मी जी वो भूंगड़ी में और वो लकड़ियों को फूंक मार मार के, याद है ना, जलाया करती थी, और वो तवे पर रोटी सेक सेक कर, और वो हाथ हाथ रोटी थाली में आया करती थी। एक बात बताओ दादाजी, तब सुविधाएं हमारे पास ज्यादा थी कि अब सुविधाएं ज्यादा है? अब सुविधाएं ज्यादा है, क्योंकि तब एसी भी नहीं था, गर्मी में यूं 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 करते रहते थे ना, टीवी भी नहीं थी, और तब हमारे घर में शायद कार भी कोई घर में हुआ करती थी, लगभग साइकिल पे ही, हमने भी तो बचपन जिया है ना, साइकिल पे ही सबकी जिंदगी चलती थी। दादाजी एक बात बताओ, एक बात तो तय है कि सुविधाएं आज ज्यादा है, पर आप अपने अंतरात्मा से बोलिए, सुकून आज ज्यादा है कि तब ज्यादा था? पहले ज्यादा था। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, ये एक 80 साल के वयोवृद्ध महानुभाव बोल रहे हैं। ये जो सुकून ज्यादा था, इस सुकून का नाम ही मन की शांति है। आज हमारे पास सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई है, पर जब जब आप सुविधाओं पर नजर डालेंगे, अरे तब जमाना था जब दादाजी आवाज लगाते थे, बेटा एक गिलास पानी, और तब चारों बेटे चारों पोते एक साथ खड़े होते थे और खड़े होकर लाते, लो दादाजी पानी। और आज हालत ये हो गई है, दादाजी आवाज देते, बेटा एक गिलास पानी, पोती लगी है मोबाइल में, बेटा लगा है उसमें क्या नाम वो है मोबाइल के गेम में, और बड़ा वाला पोता लगा है लैपटॉप में। दादाजी फिर आवाज देते हैं पानी, वो उसको कहता है ले जा, वो उसको कहता है दे, दादाजी ने पानी दे। बस ये फर्क आया है ना, सुविधाएं हमारे पास बूढ़ापे में ज्यादा है, पर सुकून हमारे दादा लोगों के पास ज्यादा था। और मैं आप विराजो दादाजी विराजो, और मैं आप लोगों को यही तो जीवन का पाठ पढ़ाना चाह रहा हूं। जिंदगी में केवल सुविधाएं काम की नहीं होती, सुकून बड़े काम के होते हैं। जब आप बिस्तर पर सोने गए हैं, आपको पता लग जाएगा आपके पास कितना सुकून है कि नहीं है। सुविधाओं को एक बार किनारे रखो। अगर आप बिस्तर पर गए अपने बेडरूम में और 3 मिनट में आपको नींद आ गई, समझो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी। भले ही आपने आज लुक्खी दाल रोटी खाई हो, ना हो पाई हो सुविधा आपके पास, पर आपने बिस्तर पर जाते ही 3 मिनट में गहरी नींद में चले गए, समझ लो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी, क्योंकि आपके पास सुकून बचा हुआ है। तब लोगों को नींद की गोलियां खानी नहीं पड़ती थी, तब लोगों को एसी चलाना नहीं पड़ता, तब लोगों को मोटे गद्दे लगाने नहीं पड़ते थे। अरे तब तो सामान्य से बिस्तर होते थे, और गर्मी में घर की छतों पर जाकर सोया करते थे, और वो घर की छतों पर और वो प्रकृति की हवा खाने का क्या मजा होता था। और वो दादी माँ फूंक फूंक कर चूल्हे को, और हमारे लिए बाजरी का सोगरा और मक्की की रोटियां, मारवाड़ में बाजरी के सोगरे बनते थे और मेवाड़ में मक्की की रोटियां बनती थी, और वो चूर चूर कर कढ़ी में खाने का जो मजा होता था ना, अरे इनको कौन बताए कि होटलों में खाने का मजा उसके सामने 0% है। वो जो सुकून भरी रोटी होती थी, और वो गरम गरम रोटी हमारे तवे पर सीधी तवे से उतरकर थाली में आती थी, और हम लोग सर्दी में गुड़ डालकर घी डालकर चूर चूर कर खाया करते थे। इन बच्चों को, इन मोबाइल वाले बच्चों को कौन समझाए कि उस रोटी का मजा क्या होता था। इन मोबाइल वाले बच्चों को कौन बताए कि वो जो चूल्हे पर पकी रोटी होती थी और गरम गरम आंच में बाजरे की रोटी सिका करती थी, और वो अकरी अकरी रोटी हमारी थाली में आया करती थी। याद करके भी मजा आ रहा होगा, याद करके भी मन में मजा आ रहा होगा, यार वो भी दिन थे, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। तो जब हम मन की शांति की बातें कर रहे हैं, तो एक बात जरा ध्यान में ले लो। चलो एक शांत सरोवर को हम देखते हैं। क्या है? एक शांत सरोवर हमारे सामने है, हम उसमें भी झांकते हैं, और एक उबड़ खाबड़ पानी है, हलन चलन चल रही है पानी में, उसमें भी चेहरा अपन झांकते हैं। अपने आप को ही पूछ के बताइए, ज्यादा सुंदर चेहरा, ज्यादा उजला चेहरा, ज्यादा स्वच्छ चेहरा किस में नजर आएगा? जो शांत सरोवर है उसमें, या जो उथल पुथल कर रहा है उस पानी में?
बोलो तो, बोलो बोलो, किस में सुंदर आएगा? बोलो, बुद्धि लगाओ, किस में सुंदर आएगा? शांत सरोवर में हमारा चेहरा हमें सुंदर नजर आता है। मेरे भाई, आओ अपने मन को सुधारते हैं। ये मन मनुष्य के जीवन का सबसे ताकतवर तत्व है। ये मन हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली तत्व है। तोरा मन दर्पण कहलाए, अरे भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, अरे यही हमारा मन है जो दुनिया का हजार हजार हाथों में जो ताकत होती है उससे कहीं ज्यादा ताकत आदमी के मन में होती है। पर इतना सा समझ लो, मन को अगर सही दिशा मिल जाए तो यह मन ही मनुष्य को महावीर बना देता है, और मन को गलत दिशा मिल जाए तो यह मन ही मनुष्य को हिटलर बना देता है। बस ये मन का फर्क है। अगर मन निर्मल हो जाता तो रावण भी राम बन जाता। क्या निर्मल हो जाता? क्या निर्मल हो जाता? अगर मनुष्य का मन निर्मल हो जाए तो रावण भी राम बन जाता। केवल मन को समझाना होता है मेरे भाई। खुद के माइनस पॉइंट को जानना, यही तो जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या है? दिमाग में ले लो। खुद के माइनस पॉइंट को जानना, यही जीवन का सबसे बड़ा क्या है? क्या है? प्लस पॉइंट है। आदमी अपनी कमजोरियों को अगर समझ ले, देख लो हमारा मन किस किस तरह का है। कुछ लोग होते हैं जिनका मन बड़ा कामुक मन होता है। मन को साधना पड़ेगा, मन को परफेक्ट करना पड़ेगा, मन को ठीक करना पड़ेगा। और जब तक ये न किया ना, तब तक सारे किए गए कर्म हमें परिणाम न दे पाए। जब तक मन न जुड़ेगा किसी काम के प्रति, जब तक मन निर्मल ना होगा, जब तक मन पवित्र ना होगा, जब तक हमारी भाव दशाएं निर्मल ना होगी, जब तक हमारे विचार निर्मल और पवित्र ना होंगे, हम कुछ भी करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, राख पर लीपापोती करने के अलावा क्या परिणाम देगा? मनुष्य के पहले मन की कमजोरी, आदमी का मन बड़ा कामुक मन होता है। हां, इसे चेंज कीजिए। एक बार अपने मन को पढ़िए। कब कब मेरे मन में गलत विचार पैदा हो जाते हैं। क्या मैं सड़क पर चलते हुए किसी सुंदर दृश्य को देखकर, किसी सुंदर पुरुष या महिला को देखकर, क्या मैं अपने मन को बिगाड़ लेती हूं? मेरे भाई, मंदिर में जाकर भगवती सीता की पूजा करना सरल है, पर सड़क पर जो सीता चल रही है, सड़क पर जो महिला चल रही है, उसमें सीता को निहारना यही जीवन की तपस्या है। सड़क पर अगर कोई सुंदर महिला चल रही है, आप उसको देखकर भी आपके मन में सीता की भावना पैदा करते हैं। मां भगवती सीता प्रणाम हो। मेरे भाई, मनुष्य के मन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मनुष्य के मन को बदलना पड़ेगा, मनुष्य के मन को चेंज करना पड़ेगा। केवल एकाग्र मन ही काम नहीं आएगा। जब तक मन न सुधरेगा, जब तक मन निर्मल न होगा। इसलिए मैंने कहा, मनुष्य के मन की कमजोरी कामुक मन। क्या होता है? कामुक मन। और अगर कामुक मन को बदलना है तो इसको ढालना पड़ेगा संयमी मन। शब्द ध्यान में लीजिए, ध्यान में लीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरा मन निर्मल हो, मेरा मन पवित्र हो, मेरा मन मंदिर जैसा हो, मेरे भाई एक बात तय है, राम के मंदिर में राम की मूर्ति होती है, महावीर के मंदिर में महावीर की मूर्ति होती है, पारसनाथ जी के मंदिर में पारसनाथ जी की मूर्ति होती है, महादेव के मंदिर में महादेव की मूर्ति होती है। पर जिसका मन ही मंदिर बन जाता है, जिसका मन ही निर्मल बन जाता है, जिसका मन ही उदास से भर जाता है, वो अपने आप में चलता फिरता मंदिर होता है। उसमें केवल महावीर नहीं, उसमें केवल राम नहीं, उसमें केवल बुद्ध नहीं, उसमें केवल महादेव नहीं, दुनिया के सारे भगवान उस हृदय में जरूर रहते हैं, जो इंसान का हृदय निर्मल, पवित्र और शांत होता है। मनुष्य के उस हृदय में भगवान का बसेरा जरूर होता है। मैंने कहा, कामुक मन को चेंज कीजिए, और कामुक मन को चेंज करके संयमी मन बनाइए। हाँ, मैं संसार का सेवन करूंगा, पर इस पर भी नियंत्रण रखूंगा, मैं इस पर भी नियंत्रण रखूंगा, मैं उपभोग पर भी नियंत्रण रखूंगा, मैं वासना पर भी नियंत्रण, मैं विजेता बनूंगा। मुझमें ये ताकत तो नहीं है कि मैं किसी महावीर की तरह है संपूर्ण संसार का परित्याग करके संत बनकर साधना की यात्रा शुरू कर दूं, पर मैं फिर भी अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने कामुक मन को मोड़कर संयमी मन बनाऊंगा। मैं संयम की उपासना करूंगा, मैं संयम के प्रति अपनी अभिरुचि पैदा करूंगा, मैं यदा कदा अपने जीवन में शील व्रतों के पालन करने की कोशिश करूंगा, मैं धर्म में आचरण करने का प्रयास करूंगा, मैं अपने जीवन को साधना में ढालने की कोशिश करूंगा। जी लिया संसार को, साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, पहली मर गई, दूजी ले आए, दूजी मर गई, तीजी ले आए, और तीजी मर गई तो चौथी की तलाश करने लग गए। खुद मरोगे तब क्या होगा? इसलिए आदमी मरने से पहले एक बार अपने आप को पैदा कर रहे हैं।
और मैंने इसीलिए आपसे अनुरोध किया, पहला काम कीजिए, अपने मन में पलने वाली अगर कोई सूक्ष्म वृत्ति है, कामुक वृत्ति है, उसे चेंज कीजिए, संयम जीवन को अपनाने की कोशिश कीजिए, संयम में जीवन बनाने की कोशिश कीजिए। एक बात तो तय है मेरे भाई बहनों, अगर अभी यहां पर कोई 80 लाख की गाड़ी में से निकलकर महिला आएगी और चकाचक गहने कपड़े सब पहने हुए हैं, बड़ी खूबसूरत महिला है, पर क्या किसी का मन होगा उसको देखकर बोले तिखो तो आया हिनम नमोत्तनम या इच्छामी खमासनो? किसी का मन होगा? नहीं ना। हमारा मन उसके प्रति श्रद्धान्वित नहीं होता जो वैभव को जीता है, हमारा मन उसके प्रति श्रद्धान्वित होता है जो वैभव का त्याग करके मुक्ति के मार्ग को जीता है। वैभव कितना भी महान हो पर त्याग से ज्यादा महान कभी नहीं होता। वैभव कितना भी महान हो पर त्याग से ज्यादा महान नहीं होता। अरे वैभव उनको प्रिय लगता है जिन्होंने अभी तक त्याग का आनंद नहीं लिया। अरे वो तो कोई भंवरजी डोसी जैसे आदमी को जाकर पूछे कि जिसने 10,000 करोड़ की संपत्ति का, अरे जैसे 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 सांप कैंचुली का त्याग करता है निर्मोह भाव से, वैसे संसार का त्याग करके आदमी निकल पड़ा। कब? जब मन को मोड़ा और अपने मन में संयम की अभिलाषा को पैदा किया। ऐसा दिन मेरे जीवन में कब आएगा? ऐसा वक्त मेरे जीवन में कब आएगा? अरे ऐसा सुनहरा दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं भी इन राग द्वेष की वृत्तियों से मुक्त होकर, संसार की धाराओं से बाहर निकलकर, अरे वैभव की जिंदगी से मुक्त होकर मैं भी कोई संत के जीवन के, संत के बाने के, संत के महान जीवन के पद चिन्हों का अनुसरण करके मैं भी संयम का जीवन जीऊंगा। पहला काम कीजिए, अपने मन को निर्मल करने के लिए कामुक मन को बदलिए। और उसे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आज से मन में एक शब्द दिमाग में लाइए, संयम जय जीवन हो। क्या है? संयम में जीवन हो। दोबारा बोलो, क्या है? संयम में जीवन हो। हमारा जीवन संयम पूर्ण हो। आदमी के मन की दूसरी दुर्वृत्ति और वो होती है लोभी मन। पहला मन कौन सा कहा मैंने? कामुक मन। और आदमी के मन की दूसरी वृत्ति होती है जिसका नाम है लोभी मन। ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं। आदमी को लगता है दुनिया में जो कुछ है वह सिर्फ मुझे मिल जाए। अरे मेरे भाई, भगवान श्री महावीर ने कहा है कि अगर एक आदमी को सोने का बना हुआ पूरा हिमालय पर्वत मिल जाए तब भी आदमी के मन में रहेगा थोड़ा और पालूं, क्योंकि मनुष्य का मन सदा अतृप्त का अतृप्त बना रहता है। ये भी पालूं, ये भी पालूं, ये भी बटोर लूं। संत पहुंचे एक राजा की सभा में और जाकर राजा से कहा, महाराज की जय हो, आज संत आपके यहाँ आहार के लिए आए हैं। राजा ने कहा, क्या बात है? मेरे नगर में कोई ऐसे बंधु नहीं है जो आपको देते आहार? आप मेरे यहाँ आए हैं? हाँ महाराज, आज मैं आपसे भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। बोलो आप मुझे भिक्षा में क्या दे सकते हैं? राजा ने कहा, मेरे पास क्या कमी है? अरे मैं तो जैसे हजारों लाखों संतों को दे सकता हूँ, मन चाह दे सकता हूँ, मेरे पास क्या कमी है? राजा ने कहा, लाओ अंदर से सोने के मोहरों से थाल भर कर लाओ। अरे लोग भी क्या, इतिहास भी क्या याद करेगा। राजा के एक संत पहुंचा, अरे रोटी सब्जी दाल चावल तो पूरा नगर देता है, मैं तो सोने की मोहरों से इस संत के पात्र को भरूंगा। और तब कहते हैं अंदर से भंडार से सोने का थाल पर सोने की मोहरें मंगाई जाती है। राजा खड़ा होता है, संत को है ईगो में कहता है, महाराज जीवन में कई घरों में गए होंगे, कई राजाओं के गए होंगे, पर सब जगह रोटी सब्जी दाल चावल मिले होंगे। लो आज मैं आपको वो अनमोल वस्तु देता हूं जो आपको किसी ने न दी, और मैं आपके पात्र को मोहरों से, सोने की मोहरों से भरता हूं। और ये कहकर उसने सोने की मोहरों का थाल संत के पात्र में खाली कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मोहरें अंदर जा रही थी वैसे वैसे पात्र पूरा खाली, 1000 मोहरें डाल दी, पात्र खाली, अंदर से और मोहरें निकाली गई, पात्र खाली, सारा राजकोष खाली हो गया, पात्र खाली, अंदर से सोने जवाहरात आ गए, पात्र खाली, जो कुछ राजकोष में था सारा लाकर के पात्र में डाल दिया। राजा ने कहा, यह मेरी तौहीन है। अरे जितना धन है डालो, पर इस संत का पात्र भरना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। जब पूरा राजकोष खाली हो गया और संत का पात्र फिर भी खाली रहा तो राजा ने खड़े होकर संत के पांव पकड़कर कहा, हे संत जरा एक बात बताओ, आखिर तुमने कौन से परमाणु से, कौन सी धातु से, कौन से मंत्र से तूने इस पात्र का निर्माण किया है? अरे मेरा पूरा राजकोष चला गया, तब भी ये पात्र खाली का खाली है। आखिर कौन सा मंत्र तू जप के आया है? उस आत्मज्ञानी संत ने राजा की चेतना को जगाते हुए कहा, रे भाई मैंने ये पात्र कोई धातु से नहीं बनाया, कोई मंत्रों से नहीं बनाया, मैंने ये पात्र मनुष्य के मन से बनाया है। किससे बनाया? किससे बनाया है? मनुष्य के मन के जो परमाणु पुद्गल होते हैं ना, उन मन के परमाणु पुद्गलों से बनाया। राजन
अरे ऐसे एक तो क्या, हजार हजार राजकोष भी इंसान को मिल जाए तब भी आदमी का मन तृप्त होने वाला नहीं है। राजन, मैं तो तुम्हें प्रेरणा देना चाहता था, बाकी तेरा धन वापस राजकोष में ही तुम्हें मिलेगा, मुझे क्या चाहिए, मैं तो दुनिया को छोड़ के निकला हूं। पर राजा, एक बात याद करना, मनुष्य का मन इतना लोभी मन होता है, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, पर कभी भी भरता। जिसके पास 10 है वो 1000 मांगेगा, जिसके पास 1000 है वो लाख चाहेगा, जिसके पास लाख है वो करोड़ चाहेगा, जिसके पास करोड़ है वो लखपति चाहता है, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति चाहता है क्या बनूं, अरबपति बन जाऊं, अरबपति चाहता है खरबपति बन जाऊं। सब छोड़ो, अपने पति की पत्नी के पति बन जाओ, इतना ही आपके लिए काफी होगा। अपने पत्नी के पति बने रहो, इतना ही काफी होगा। कब तक मन के पीछे अंधी दौड़ लगाए रखें? कब तक मनुष्य के मन की अंधी दौड़ कब तक चलती रहेगी? बटोर लूं बटोर लूं बटोर लूं, पालूं पालूं पालूं। मेरे भाई, ज्यादा कपड़ों के पीछे रहोगे तो हमारे शास्त्र कहते हैं जो ज्यादा धन कपड़ों के पीछे लगा रहता है या लगी रहती है वो दीमक बनकर उन्हीं कपड़ों को खाते हैं। और ज्यादा धन 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 करते रहोगे। मनुष्य बड़ा गजब का होता है, धन के पीछे तब तक पागल बना रहता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। क्या नहीं हो जाता है? क्या नहीं हो जाता है? मनुष्य बड़ा गजब का होता है, धन के पीछे तब तक पागल बना रहता है जब तक उसका क्या नहीं हो जाता है? निधन नहीं हो जाता है। और बटोर लूं और बटोर लूं, ये अंधी दौड़ इंसान की चलती है। और क्या गजब है, जिंदगी भर तक मुट्ठियां भर भर कर बटोरने वाला इंसान जाते जाते सिकंदर महान हम सब लोगों को जीवन की यही तो महान प्रेरणा दे गया कि जीवन भर बटोरने वाला, पूरी दुनिया को जीतने वाला भी इंसान अंततः एक बार कर लो ना अपने हाथ, ताकि आपको याद रहेगा। रे भाया, जमीन भी यहीं रहेगी, जायदाद भी यहीं रहेगी, दौलत भी यहीं रहेगी, संपत्ति भी यहीं। तू जितनी भाग दौड़ कर रहा है, सोचता है बुढ़ापे में सुख की रोटी खाऊंगा। आज कौन से सुख की रोटी की कमी है? जब सिकंदर भारत आए थे ना, तो आते ही उन्हें एक बुढ़िया महिला मिली, बहुत बूढ़ी महिला, जैसे माता जी बैठे ना सामने, ऐसी एक बूढ़ी महिला मिली। और उसने पूछा, भाई तू कौन है? उसने कहा, मैं सिकंदर महान हूं। अच्छा, तो अपने मुंह से अपने आप को महान कहता है, चल कोई बात नहीं, तू बता तू कहां से आया है? सिकंदर ने कहा, माँ जी मैं यूनान से आया हूं। यूनान से? अच्छा, तो तू हमारे देश में क्यों आया है? सिकंदर ने कहा, मैं आपके देश को जीतूंगा। तू हमारे देश को जीतेगा? अच्छा ठीक है भाई, एक बात बता, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद मैं उसके और पड़ोसी देशों को जीतूंगा। क्या उसके बाद जो और आगे के देश हैं उनको जीतूंगा? तो बुढ़िया ने कहा, उसके बाद? उसने कहा, मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। बुढ़िया ने कहा, मेरा अंतिम प्रश्न, उसके बाद तू क्या करेगा? सोच, तो पूरी दुनिया को जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा? सिकंदर ने कहा, मैं उसके बाद सूखी रोटी खाऊंगा। बूढ़ी महिला ने कहा, अरे नादान सिकंदर, तुझे कैसे समझाऊं, तू जिस देश में आया है ना, ये ऋषि मुनियों की पावन संस्कृति की भूमि है, और यहां से सीख लेते जा, पूरी दुनिया को जीत लेगा। और इसके बाद तो सोचता है सुख की रोटी खाऊंगा। आज कौन से सुख की रोटी की कमी है तेरे पास? अरे दुनिया को जीतने वाला कभी जिंदगी में सुख की रोटी नहीं खा पाता। जो व्यक्ति दूसरों की रोटियां छीना करता है, उसे जिंदगी में कभी सुख की रोटी नहीं मिला करती। और जो दूसरों को रोटियां बांटा करता है, वो जिंदगी में हमेशा सुख की रोटी ही खाया करता है। रे महान सिकंदर, तू याद रखना इस बुढ़िया की बात को। तू भारत से वापस जाएगा, दुनिया को जीतेगा, पर एक दिन याद रखना, तू तरसता रह जाएगा। ये सारी दौलत, ये सारी दुनिया, ये सारी अमीरी, ये सारा वैभव, ये दुनिया का साम्राज्य तब तुम्हारे काम नहीं आएगा जब तू दुनिया से अकेला हाथ फैलाए जाएगा। और जब सिकंदर मर रहा था, आपको पता है सिकंदर जवानी में चला गया दुनिया से, प्रौढ़ अवस्था भी नहीं पाई थी, 40 की उम्र भी पार नहीं कर पाया सिकंदर। पूरी दुनिया को जीतने वाला आदमी केवल 40 साल की उम्र भी जी नहीं पाया। और बुढ़िया के वो वचन बिल्कुल सच साबित हुए मृत्यु के समय, जब सिकंदर की इच्छा थी कि मैं मरने से पहले बीमार पड़ गया, ऐसा रोग हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आधे घंटे का मेहमान, 5-10 मिनट का मेहमान सिकंदर। जिंदगी हाथ से छिटकती जा रही थी, घड़ा पूरा खाली हो चुका था, 2-4 बूंदे जिंदगी की बची थी, वो घड़े में से निकलने वाली थी। और सिकंदर अपनी मां से मिलना चाहता था मरने से पहले। मां बहुत दूर थी, आने में वक्त लग रहा था, मां रवाना हो चुकी थी। और तब सिकंदर ने डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर वैद्य, राज वैद्य, मैं चाहता हूं, अरे तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे केवल 24 घंटे की जिंदगी
दे दो। कितनी कितनी कितनी, एक बार अंगुली पे आप दिमाग में लीजिएगा, कितनी जिंदगी मांग रहा है वो? 24 घंटे की जिंदगी। मैं तुम्हारे सोने के तुम्हारे भार जितना सोना तुम्हें दूंगा। अरे सिकंदर ने कहा सोना तुम्हारे भार जितना। डॉक्टर ने कहा सिकंदर साहब कैसे समझाएं, सोने से कभी जिंदगी बचाई नहीं जा सकती। और तब सिकंदर ने, जिसकी सांसें लड़खड़ा रही थी, शरीर छूट रहा था, उसे लग रहा था कि अब तो बस प्राण निकलने वाले हैं। और तब सिकंदर ने फिर दूसरा दांव खेला, लड़खड़ाते होठों और हाथों से कि अरे मुझे तुम केवल 12 घंटे की, 6 घंटे की, अरे मेरे डॉक्टरों तुम मुझे केवल 1 घंटे की जिंदगी और दे दो तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया का साम्राज्य भी दे सकता हूं। बस मेरी मां आ जाए 1-2 घंटे में, उसका मुंह देख लूं, फिर मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगा। अरे पूरा दुनिया का साम्राज्य, पूरी दुनिया, मेरी जितनी दुनिया है, जितनी मैंने जीती है, सब के सब तुम्हारे नाम करना हूं, मुझे थोड़ी घंटे की जिंदगी दे दो। पर डॉक्टर ने कहा बस सिकंदर, सांस लड़खड़ा रही है, प्राण निकलने वाले हैं। हाथ से नाड़ियों का स्पंदन कम हो रहा था, सिर पर से नाड़ियों का स्पंदन कम हो रहा था, हार्ट रुकता जा रहा था। और तब मरते मरते सिकंदर ने अपने पास में खड़े हुए इतिहासकारों से कहा मेरे मरने के बाद 2 काम जरूर करना। नंबर 1, जब ये मेरी शव यात्रा निकालो तो मेरे दोनों हाथ खुले रखना, ताकि दुनिया देख सके जो इंसान जिंदगी भर बटोरता रहा, आज वो खाली हाथ जा रहा है। और मेरे मरने के बाद मेरे कब्र के ऊपर लिखा देना, वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता पर अपने आप से हार गया। जिसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की, पर जब खुद के जीवन की बात आई, जिसने लाखों लोगों को मार दिया होगा पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित करने के लिए, पर जब वक्त आया तो वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लाचार हो गया। लाचार, उनके हाथ में नहीं था कि वो थोड़ी सी जिंदगी पा सके। सोचो हमारे क्या हाल होने हैं। इसलिए मैंने दूसरा अनुरोध किया, लोभी मन को बदलिए। क्या करो, लोभी मन को चेंज कीजिए और उस मन को संतुष्ट मन बनाइए। भगवान ने जो दिया है ठीक है, मैं कर्म करूंगा, मैं 6 घंटा कमाई भी करूंगा, पर कमाई के पीछे ही नहीं लगा रहूंगा। मैं भगवान को भी समय दूंगा, मैं धर्म के नाम समय दूंगा, मैं ईश्वर के नाम, मैं मंदिर के नाम, मैं थानक के नाम, मैं सामायिक के नाम, मैं पूजा पाठ के नाम भी अपना वक्त निकालूंगा। मैं ईश्वर की आराधना के लिए, जिसने मुझे जीवन की इतनी महान व्यवस्थाएं दी है, मैं उनको शुक्राना अदा करने के लिए अपना वक्त निकालूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा के लिए भी वक्त निकालूंगा। मैं केवल धन के पीछे ही अंधा नहीं दौड़ूंगा। मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूंगा, हर क्षेत्र में अपने जीवन का सदुपयोग करूंगा। हर क्षेत्र में जहां जहां मेरी जरूरत है, मैं हर क्षेत्र में अपनी मेहनत करूंगा। तो मैंने कहा लोभी मन को क्या बनाइए? संतुष्ट मन। भगवान ने जो दिया है क्या है? बोलो भगवान ने जो दिया है। अरे भाई हमारे पास 3 ही विकल्प हैं, हम जो चाहें वो हमें मिल जाए तो समझो हमारी किस्मत है। क्या है? हमने जो चाहा हमें मिल गया, ये हमारी किस्मत है। हमने जो चाहा वो हमें नहीं मिला तो हमारी बदकिस्मत है कि नहीं? हमने जो चाहा वो हमें मिल गया, ये हमारी किस्मत है। हमने जो चाहा वो हमें न मिला, ये हमारी बदकिस्मत है। पर जो हमें मिला, हमने उसी को प्रेम से चाहा लिया, समझो ये हमारी खुशकिस्मत है। मेरे भाई, किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हर किस्मत में हम खुशकिस्मत बने रहें, ये हमारे हाथ में है। किस्मत किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होती, किस्मत बनाने वाला कोई और है। पर उस किस्मत के बीच में भी जब वो बने और बिगड़े, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, अरे कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। और जब ऐसा वक्त भी आ जाए तब भी इंसान, अरे मेरे भाई, कैमरा सामने आने पर आप मुस्कुरा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, पर मुसीबत सामने आ गई और तब भी आपने धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक, ईश्वर ने जो दिया है उसका आनंद है, हर व्यवस्था का आनंद है। कल तक भगवान ने वहां तक पहुंचाया, मैंने उसका आनंद लिया, आज मैं यहां तक आया हूं, उसका आनंद है। अरे मेरे भाई, तस्वीर में तो सब मुस्कुराते हैं, चित्र जब खींचा जाए तो सब मुस्कुराते हैं। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में भी हमारे साथ होते हैं। इसलिए अपने मन को
थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए। और जो लोभी मन है ना, आज ही उस पर अंकुश ब्रेक लगाइए। आज ही अपने भाग रही बेलगाम इच्छाओं के घोड़े पर लगाम लगाइए और लगाम लगाकर अपने आप को मोटिवेट कीजिए। नहीं 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 नहीं, कामुकता में नहीं जीऊंगा, मैं संयम में जीवन जीऊंगा, क्योंकि संयम में जीवन जीने से ही आत्मा का ये भाव भी सार्थक होता है और पर भाव भी सार्थक होता है। अब तक कितने कितने महापुरुषों ने ये संयम जीवन स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य किया है। कितनी खास बात है, इतिहास में पता नहीं कितने बड़े बड़े राजा हो गए होंगे, पर सब भुला दिए गए। पर जिन्होंने राजपाट को छोड़कर संयम को स्वीकार कर लिया, वे महावीर और बुद्ध इतिहास के हस्ताक्षर बन गए, अमर हो गए। उनका नाम आज 2600 साल के बाद भी हम लोगों की जबान पर आता है, दिल में आता है, आत्मा में आता है, हृदय में आता है। किसके बलबूते? राज वैभव के बलबूते नहीं, संयम के बलबूते। और दूसरा मैंने कहा, लोभी मन को अब क्या करेंगे? सब बोलो, लोभी मन को ठीक करना है, क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, बात को दिमाग में उतरने दो। लोभी मन, अब इसको ठीक करना, मन को क्या बनाएंगे हम? संतुष्ट मन। एक बार ऐसे हाथ कर लो, संतुष्ट मन है। भगवान ने खूब दिया है, कोई कम नहीं दिया है। हम जहां पैदा हुए थे वहां से 100 गुना आगे बढ़ाया है, खूब दिया है। दाता तूने खूब दिया है, इसलिए कभी भी भगवान से मंदिर में जाकर शिकायत मत करना, भगवान तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। भगवान से कहना, भगवान तूने छप्पर फाड़ के दिया है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये मुकाम में हासिल करूंगा। भगवान, ये तेरी दिव्य कृपा है। अरे सामान्य कुल में पैदा हुए व्यक्ति को भी तूने यहां से यहां तक पहुंचा दिया। शुक्राना अदा करना प्रभु जी को, कभी भी शिकायत अदा मत कीजिएगा। और हां, तीसरा जो मन की कमी है ना, वो है कंजूस मन। क्या है? कंजूस मन। चलो इसको भी चेंज करते हैं, क्योंकि कितनी भी कंजूसी कर लो, कितना भी बटोर लो, हाथ तो कुछ बचने वाला नहीं है ना। आदमी जिंदगी भर तक इकट्ठा करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। केवल इतना सा सोचिए, जिंदगी भर तक इकट्ठा करने वाला आदमी जब जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? बुद्धि लगाओ। आपको पता है ना, जब आप दुनिया से जाएंगे ना, तो पीछे वाले ये नाक का जो हीरा है ना, क्या होगा? रहेगा कि निकल जाएगा? बोलो 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 बोलो। दादी सा का रहा था कि निकल गया? आपने तो निकाला था, तो आपका कौन सा रहेगा? निकाला ही आपने था, झट से वो हीरे वाला लौंग निकाला था। और कान वाले तो झट से खींच के ले लिए थे, और किसी की नजर ना पड़ जाए, मैं तो अपने जेब में डाल लूं। अरे जब आपने नहीं छोड़ा तो आपका क्या छूटेगा? इतना सा याद रखना, जिंदगी में सब कुछ छूटना है कंजूस लोगों, पर इतना याद रखना, अगर आपने अपने हाथ से दान किया तो मर्द कहलाओगे, और जिंदगी में छूट गया तो मुर्दे कहलाओगे। बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं रहेगा। छूटना तय है, छोड़ना तय है। अपने हाथ से दोगे, मर्द कहलाओगे। मैंने यहां पर ये दिया, यहां पर ये किया, वहां पर वो किया, अपनी गति मुक्ति की व्यवस्था करके गया। बंदा एक पैसा दे न पाया और अंततः सारी दुनिया के लिए छोड़ के चला गया, तो परिणाम 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 छूटा तो तय है। जिसने एक पैसा जिंदगी में सत्कर्म में खर्च न किया, क्या वो साथ ले जाएगा कि छूटेगा? जोर से बोलो, छूटेगा कि साथ ले जाएगा? छूटेगा ना। अपने हाथ से लगाओगे, इसी का नाम मर्दानगी है। और पीछे छूट जाना तब छूटेगा जब आप मुर्दे बन जाएंगे, तो उसी का नाम मुर्दानगी है। फैसला आपको करना है। आप अपने हाथ से लगा कर जाएंगे, मर्द कहलाएंगे, छोड़ कर जाएंगे, उस दिन आप मुर्दे ही बन जाएंगे। हाँ मेरे भाई, अपने मन को चेंज कीजिए। क्या कीजिए? अपने मन की दिशाओं को चेंज कीजिए। याद रखना, उस न्यायाधीश को भगवान कभी माफ नहीं करते। भगवान सबको माफ करते हैं। जो आदमी मंदिर में जाके हाथ जोड़ता है, हे भगवान मेरी भूलों को माफ कर, भगवान कहते हैं तथास्तु। तू कितनी भी भूले करता जा, पर भगवान फिर भी हमें माफ, दयालु है, कृपालु है, वो दीनानाथ है, वो हम सबकी भूलों को क्षमा करता है जब हम अपने मन को निर्मल करके क्षमा मांगते हैं। पर भगवान 3 लोगों को कभी माफ नहीं करता। नंबर 1, उस न्यायाधीश को भगवान कभी माफ नहीं करता जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर भी अन्याय करता है। और हां, भगवान उस संत को कभी माफ नहीं करता जो संत का चोला पहनकर भी दुराचार करता है। क्या कहा मैंने? भगवान उस न्यायाधीश को कभी माफ नहीं करेगा, बाकी सब माफ हो जाएंगे। पर तुम्हारे पास ये लेबल लगा हुआ था कि तुम न्यायाधीश हो, कभी अन्याय नहीं करोगे, पर तूने गलत तरीके से धनोपार्जन करके और किसी के साथ अन्याय किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे मेरे भाई, जैसे न्यायाधीश अन्याय करने वाला माफ नहीं किया जाता है, ऐसे ही संत जीवन में दुराचार करने वाला व्यक्ति
न तो इहलोक में माफ किया जाता है न परलोक में माफ किया जाता है, क्योंकि तुमसे उम्मीद थी अरे सारी दुनिया भी गलत साबित हो जाए पर तुम भगवान की तरह रहोगे, तुम कम से कम गलत साबित नहीं होगे। पर संत बनकर भी जो दुराचार कर बैठा भगवान उसे कभी माफ नहीं करता। और नंबर 3, पहला मैंने क्या कहा, उस न्यायाधीश को भगवान कभी माफ नहीं करता जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर भी अन्याय करता है। उस संत को भगवान कभी माफ नहीं करता जो संत होकर भी दुराचार कर लेता है। उस अमीर व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं करता जो पैसे वाला होकर भी कंजूस रह जाता है। उसे भगवान कभी माफ नहीं करता कि मैंने तुम्हें अवसर दिए थे, मैंने तुम्हारे भंडार तुम्हारी तिजोरी इसीलिए भरी ताकि तू सत्कर्म कर सके, तू दुनिया का भला कर सके, तू दीन दुखी का भला कर सके, भूखे का पेट भर सके, अरे अनपढ़ को पढ़ा सके और जो जो अशक्त है उनको शक्ति दे सके। मैंने इसलिए तुम्हारा भंडार भरा। पर मैं अब तुम्हारा जिंदगी में कभी भी भंडार नहीं भरूंगा क्योंकि तूने मेरे धन का सदुपयोग नहीं किया, तूने केवल दबाया 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 दबाया। तो अपने कंजूस मन को थोड़ा सा क्या करो, आज से कुछ देने की आदत डाल लो। अरे और कुछ नहीं, अपने कार में, अपने स्कूटर की डिक्की में, अपने वो क्या होता है, क्या एक्टिवा मोटरसाइकिल में कोई थैला लटका दो। अरे और कुछ नहीं, 4 बिस्किट के पैकेट ही उसमें डाल लो। क्या कर लो, 2-2 रुपए में आते हैं ना बिस्किट के पैकेट, 2.25 रुपए में आते हैं होलसेल में लाओ तो। और कार्टून अगर लाओगे ना पार्ले जी का बिस्किट तो 160 रुपए में आता है, 1 रुपया 60 पैसे में। और उसमें 8 बिस्किट निकलते हैं। कितने निकलते हैं, कितने निकलते हैं? 8 बिस्किट निकलते हैं ना। रोज अगर आप 10 पैकेट लेकर जाएंगे तो एक बात बताओ, कितना 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 पैसा लगेगा? 16 रुपया ना। रिटेल में लेकर आए तो 18 रुपया। और कुछ बोड़े बन के गए तो सामने वाला 20 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता क्योंकि 2 रुपये छपा हुआ है, ठीक है ना। तो समझ लो कि आपने 16 रुपये के बिस्किट लिए। अब आप क्या कीजिए, आपकी गाड़ी, आपकी एक्टिवा कहीं खड़ी है और कोई आया, माई बाप, मना मत कीजिए। पैसा देते समय आपके मन में संकोच आता है, पता नहीं है क्या करेगा, पर बिस्किट में तो नहीं आएगा, नहीं पता नहीं क्या करेगा, पेट में डालेगा और क्या करेगा, पेट में डालेगा। एक बिस्किट का पैकेट को दुकान में बेचने तो ले जाएगा नहीं। इतना तो गिरे हुए न अपनी सोच रखो न लोग होते। 10 बिस्किट के पैकेट भी दे दिए। कम से कम जो हमारा कंजूस मन था ना, उस कंजूस मन को हम थोड़ा सा ठीक कर बैठे और उसको उदार बना बैठे। हाँ, आदमी के मन की एक और कमजोरी होती है, वो है आदमी का क्रोधी मन। कौन सा है? मन को अशांत करने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो वो होती है आदमी के क्रोधी मन। जब देखो तब गुस्सा। और आपको पता है, गुस्सा होता तो 2 मिनट के लिए है पर हमारे 2 महीनों को खराब कर जाता है। गुस्सा होता तो 2 पल के लिए है पर हमारे 2 दिन को खराब कर जाता है। गुस्सा होता तो 1 सेकंड के लिए है पर हमारे लंबे समय को खराब कर जाता है, मन को अशांत कर जाता है, मन को दुखी कर जाता है, मन को तनाव में भर जाता है, मन को भारभूत बना देता है, मानसिक रूप से हमें बहुत ज्यादा बोझिल कर देता है हमारे भीतर पलने वाला गुस्सा। तो गुस्से के लिए क्या करेंगे? क्रोधी मन को मोड़िए, मन के मते न चालिए, मन चलाए वैसे मत चलो, अपने मन को आप चलाइए। और अपने मन को आप चलाने के लिए एक काम कीजिए, क्रोधी मन को मोड़िए और निर्णय कीजिए अब मैं क्षमाशील रहूंगा। किसी की भी अगर भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, अगर भगवान श्री महावीर अपने कान में कीले ठुकवा सकते हैं, मैं इतना महान तो नहीं हूं कि किसी की 99 गलतियों को माफ करूं, पर मैं अपने क्रोधी मन को चेंज कर रहा हूं, रूपांतरित कर रहा हूं, ढाल रहा हूं। और मैं अपने मन को शांत मन बनाने के लिए, क्षमाशील बनाने के लिए, प्रेम भरा बनाने के लिए ये संकल्प कर रहा हूं। अपने क्रोधी मन को चेंज करके आज मैं नियम ले रहा हूं, मैं भगवान कृष्ण नहीं बन सकता कि शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ करे, पर मैं इतना उदार जरूर बनूंगा, इतना उदार जरूर बनूंगा, इतना उदार जरूर बनूंगी कि अपनी बहू की 9 गलतियों को माफ कर सकूं। अरे 9 तक भी न बढ़ सकूं तो 3 गलतियों को माफ कर सकूं। पर हाथ जोड़कर नियम ले लो, कम से कम 1 गलती को जरूर माफ करूंगी, क्योंकि मैं अपने क्रोधी मन को रूपांतरित कर रही हूं और रूपांतरित करके उसे क्षमाशील मन बना रही हूं। विश्वास रखना, स्वर्ग उनके लिए होता है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते। क्या कहा मैंने? स्वर्ग उनके लिए होता है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। और हां, स्वर्ग उनके लिए होता है जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं। स्वर्ग उनके लिए होता है वे लोग बिना मरे ही जिंदगी में स्वर्ग का सुकून पा लेते हैं, जो नंबर 1 अपने गुस्से को, अपने क्रोध को अपने काबू में रखते हैं, और नंबर 2 अगर दूसरे से कोई गलती हो गई उसे माफ करने का बड़प्पन दिखाते हैं। और हाँ, ईश्वर खुदा भगवान उन्हीं से प्यार करते हैं जो दूसरों के प्रति दयालु होते हैं।
करुणाशील होते हैं, प्रेम भरे दिल के जो मालिक होते हैं, भगवान उनकी गलतियों को स्वतः माफ करता है। अरे हम तो कहते हैं ना, रात को सोने से पहले सासू मां बहू की एक गलती को माफ कर देना। भगवान आपको कह रहे हैं, आप सुबह उठेंगे तो वो आपकी 100 गलतियों को माफ कर देंगे, केवल एक गलती को। और इसके लिए जरूरी है अपने भीतर पलने वाले क्रोधी मन को चेंज कीजिए, क्षमाशील बनाइए। और हाँ, मन की एक सबसे बड़ी को कमजोरी है, वो है चिड़चिड़ा मन। कौन सा? चिड़चिड़ा मन, चिड़चिड़ा मन। हंसमुख मन बन जाइए, मुस्कान से भर लीजिए। हर समय अपने तन मन आत्मा में मुस्कान भरने की कोशिश कीजिए। मन की जो सबसे बुरी स्थिति है, परा स्थिति, वो है अशांत मन। लगाई थी ना अपन ने अभी कैंची, अशांति के अह को हटाइए, फैसला कीजिए मैं अशांति के निमित्तों से बचूंगा। मन की शांति मंत्रों से नहीं मिलती, मन की शांति अशांति के निमित्तों से बचने से मिलती। जिन जिन निमित्तों के कारण आपका मन अशांत हो रहा है, जिस जिस भाषा का उपयोग करने के कारण आपके मन को अशांति मिली है, जिस जिस कर्म को करने के कारण आपके मन को अशांति मिली है, जिस जिस तरह के स्वभाव के कारण आपके मन को अशांति मिली है, प्लीज अपने अशांति के अ पर कैंची चलाइए, उसे अलग कीजिए और अपनी जिंदगी में महावीर और बुद्ध की तरह शांति के मालिक बनिए। और अगर हम मन की शांति, मन का सुकून पाना चाहते हैं, आओ मैं आप लोगों को अब देता हूं 4 मंत्र। जीवन में मन की शांति का अगर कोई इंसान मालिक बनना चाहता है, बाकी ठीक है, उठा पटक तो मन का तो नियम है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मन का नियम है, ये तो उछल कूद करेगा, पक्की बात। जितना इसे, अच्छा आपने देखा होगा, इसलिए अपन यूं ही बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, मोबाइल पे जी रहे हैं, मन नहीं भटकता। जैसे ही माला लेकर बैठेंगे, शुरू, है ना? सच कह रहा हूं मैं, यस नो, है ना? हाँ, सबकी गर्दन ये हो गया। आराम से अपन तो यार एपिसोड देख रहे थे ना, आप कहानी घर घर की देख रहे थे, अब तब तो बड़ा चस्का ले लेके देख रहे थे और पता ही नहीं लगा आधे घंटा कैसे बीता। और माला में इतना मुश्किल से आधे घंटा बीते यार, कभी हम आधा घंटा बीतेगा। जब अपन फिल्म देखते तो पता ही नहीं लगता 3 घंटा कैसे बीता। और अगर पौषध लेकर बैठ गए, दया पालने बैठ गए, सामयिक लेकर बैठ गए, अब देखो समय को बार बार गिने थे, अभी सामयिक में कितनी, अरे अभी 5 मिनट और बाकी है, अभी 2 मिनट और बाकी है, अभी 1 मिनट और बाकी, मतलब एक मिनट गिन गिन के अपन निकालते हैं। जैसे सामयिक हमारे लिए साधना कम और कैद ज्यादा हो जाती है। ये साधना की चीज है, मुक्ति की चीज है, आराधना की चीज है, शांति की चीज है। और इसके लिए वक्त को देखने की जरूरत नहीं होती, पर मन बड़ा गजब का होता है जब जब आप इसे इसकी तरफ जोड़ते हैं। क्यों आदमी का मन भटकता है? क्योंकि जहां जहां व्यक्ति को रस होता है, जहां जहां व्यक्ति को मानसिक लगाव होता है, जहां जहां व्यक्ति की अभिरुचि होती है, वहां वहां मन अपने आप गति कर देता है। और तभी तो याद है ना, जब आपकी शादी हुई थी, पत्नी पीहर गई थी 10 दिन के लिए पहली बार, तब आपने दाढ़ी भी कटाई नहीं थी, सेविंग भी नहीं कराई थी ना, याद में नहीं, वो आएगी तभी मैं सेविंग कराऊंगी। हुआ है ना ऐसा? कईयों के साथ हुआ है ना, जब शादी की पहली बार गई थी और तब आप उसे बता रहे थे मैं सेविंग नहीं, तो आएगी तब कराऊंगा, मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूं। ये सब किसके परिणाम है? मन की उन तरंगों के परिणाम है जो मनुष्य को उस दिशा की तरफ बहाती रहती है। तभी तो तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास की आत्मा को जगाते हुए कहा, रे मेरे प्यारे तुलसीदास, जितना रस, जितना प्यार, जितना प्रेम तुम्हें काम से है, अगर उतना ही रस तुम्हें राम से हो जाता, तुम्हारा भव पार हो जाता। जितना काम से है अगर उतना राम से कर लोगे, अरे जितना तुम्हें संसार से है उतना साधना से कर लोगे, जितना भोग से उतना भगवान से कर लोगे, मुक्ति की डगर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। केवल चेंज करना है। रस तो है, बहाव तो है, आकर्षण तो है, सब कुछ हमारे भीतर है, केवल थोड़ा सा जो केवल एक ही दिशा में भटक रहा है, एक ही दिशा में भटक रहा है, बस 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 वही दिख रही है, वही दिख रही है। अरे शादी के कुछ दिन बाद पत्नी पीहर चली गई, रोटी में भी पत्नी का चेहरा ही नजर आ रहा है। ये जो मन का आकर्षण है ना, बस ये जिस दिन ठीक हो जाएगा, आदमी का मन परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट। बाकी तो इसका काम है। आप एक बार रोकोगे 10 बार भगेगा। वही ऊंटों वाला बाड़े की कहानी है? एक ऊंट को बैठाओगे दूसरा उठेगा, दूसरे को बैठाओगे तीसरा उठेगा, बैठाते रहो ऊंटों को रात भर पे। ये ऊंट बैठने वाले नहीं है, और ये मनुष्य के मन के ऊंट हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा को इच्छा हुई कि मैं कहानियां सुनूं। कहानियां सुनने के लिए वो बड़े बड़े विद्वान लोगों को बुलाने लगा। और इतना ही नहीं, राजा ने जब कहानियां सब लोगों की खत्म होने लग गई तो राजा ने घोषणा कर दी, मैं रोज कहानी सुनना चाहता हूं, और जो व्यक्ति मुझे ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ना हो, क्या कहा,
जो व्यक्ति ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ना हो, मैं उसे 10,000 रुपये, उस समय के 10,000, जब दूध आता था 1 पैसे का, 1 रुपये का 60 किलो। अब आप समझ सकते हैं 10,000 कितने थे। 1 रुपये का 60 किलो दूध आता था। ये तब की घटना है कि मैं 10,000 रुपये उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ना हो। अब भाई लोग आते, कहानी सुनाते। अरे भाई कहानियों की तो उम्र खत्म होनी है ना आखिर। अरे जब रामायण पूरी हो जाती है बोलते बोलते, हैं, वाल्मीकि रामायण को बांटना शुरू करो, पूरी हो जाती है। तुलसीदास जी की रामायण पूरी हो जाती है। अरे वेदव्यास का महाभारत पूरा हो जाता है। अरे आगमों को पढ़ेंगे तो आगम पूरे हो जाते हैं। बाइबल को पढ़ोगे, कुरान को पढ़ोगे, गुरु ग्रंथ को पढ़ोगे, जिसे पढ़ोगे वो पूरा हो जाता है। अरे बाकी सब छोड़ो, जब जीवन की कहानी पूरी हो जाती है तो कौन सी कहानी अमर रहेगी। पर राजा को तो अच्छा रास्ता मिल गया। लोग आते, अपनी अपनी कहानियां सुनाते। कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई महीना, कोई 2 महीना, कहानियां खत्म होती। राजा को लगा ये बहुत बढ़िया तरीका है, पैसों लगने टक्को ना अपरो धर्म पक्को है। कोई पैसा टका नहीं लग रहा है, लोग अपन को कहानियां भी सुना रहे हैं और पैसा टका भी नहीं, मुफ्त में सारा काम हो रहा है। अरे 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 कहीं वर्ष के वर्ष बीत गए और रोज राजा नगर में घोषणा कराता, राजा को जो ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ना हो, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 रुपये। राजा को बड़ा मजा आ रहा था। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान आते गए, पर सब के सब राजा के सामने फैल होते गए। सबकी कहानियां एक दिन पूरी हो गई। कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक गांव का किसान का बेटा, 8 वर्ष का बच्चा, वो भी राजा की सभा में आया। महाराज की जय हो। बोल भाई तू क्यों आया? महाराज मैंने सुना है जो व्यक्ति आपको ऐसी कहानी सुनाए जो कभी खत्म ना हो तो आप उसे 10,000 रुपये देते हैं। हाँ जरूर दूंगा। तू बोलेगा है 8 साल का छोरा है और तू मुझे ऐसी अरे महाराज बच्चे को बच्चा देखकर कम मत आंकिए। बच्चे को बच्चा देखकर कम मत आंकिए, क्योंकि ध्रुव और अर्थमुक्त जैसे लोगों ने तो 8 वर्ष की उम्र में आत्म साधना कर ली। इसलिए बच्चे को बच्चा देखकर कम मत आंकिए महाराज, मुझे मौका दीजिए। राजा ने कहा ठीक है बोल। तुम्हें जब सभी अपनी अपनी कहानियां सुना के चले गए तू कितनी बोलेगा? बच्चे ने कहा राजन जब आप शर्त लगा सकते हैं तो क्या मैं भी एक शर्त लगा सकता हूं? क्या कहा? राजन जब आप शर्त लगा सकते हैं कि जो ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ना हो तो उसे 10,000 रुपये मिलेंगे, तो क्या मैं भी ऐसी कहानी के लिए कोई शर्त आपसे लगा सकता हूं? राजा ने कहा बोल तेरी शर्त क्या है? कहा महाराज मेरी एक छोटी सी शर्त है और मेरी शर्त यह है कि जब तक मेरी कहानी खत्म ना हो आप राज सिंहासन से खड़े नहीं होंगे, बस। राजा के माथे में खा जाई यार, ये कहानी खत्म ना हो तब तक मैं राज सिंहासन से खड़ा भी ना हूं। अब ये शर्त तो कैसे? देखो महाराज आपने भी शर्त दी है ना, कहानी खत्म ना हो तो 10,000, तो मेरी शर्त है कि मेरी कहानी खत्म ना हो तब तक आप राजसभा में बैठे रहेंगे। राजा ने सोचा यार छोरा है, 8 साल का छोरा है, अरे इससे क्या सरदार हूं, इससे क्या सरदारना। कितनी बोलेगा? आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा है, टाबर है, छोरा है 8 वर्ष का, कितनी लंबी कहानी बोलेगा? 3 घंटा बोलेगा, आखिर तो एंड हो गई होगा। कहा चल मंजूर है। तो बच्चे ने कहा लो राजन अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मुझे भी आपकी शर्त मंजूर है, और अब मैं आपको वो कहानी कहनी शुरू कर रहा हूं राजन जिस कहानी का पूरी जिंदगी में कभी एंड नहीं होगा। शर्त बस याद रखना, मेरी कहानी पूरी ना हो तब तक आप सिंहासन से नहीं उठेंगे। और अब मैं वो कहानी शुरू कर रहा हूं जो कहानी खत्म ही नहीं होने वाली है, न आज खत्म होगी, न कल खत्म होगी, न परसों खत्म होगी, पूरी जिंदगी आप सुनते रहेंगे पर कहानी खत्म न होगी। महाराज आप कहो तो बच्चे ने जो कहानी राजा को कही मैं आपको सुनाऊं? यस नो? पर मेरी भी शर्त है जब तक मेरी कहानी पूरी ना होगी अब आप में से कोई खड़ा नहीं होगा। मंजूर हो तो हाथ खड़ा करो, मैं कहानी आगे बढ़ाऊं, नहीं तो ओम शांति। ठीक है अपन यहीं दोपहर की कोई खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना भाई, कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे यहीं पर सबके घर से टिफिन। अब कहानी तो मैं जब तक चलाऊंगा तब तक चलेगी। अब घड़ी देखना बंद, घड़ी देखना बंद, आप शर्त से बंध गए हैं। अब मैं आपको वो कहानी सुना रहा हूं, कल सुबह आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल सुबह तक कहानी यहां चलती रहेगी। कल सुबह आपको किसी को आने की जरूरत नहीं है, कल सुबह तक ये कहानी अब चलती रहेगी। आराम से बैठो और सुनो, कोई भी वादा खिलाफी मत करना और अपने वचन से मत हिलना। अब ये कहानी शुरू करो और भूल चूक के खड़ा मत हो। करूं शुरू? करूं?
तो फिर एंड करो भाई। मैं तो अब शुरू करूंगा तो फिर एंड नहीं करूंगा। फिर आप अपना देख लो कब तक। मैं भी तो बैठा रहूंगा अकेले, आपको थोड़ी बैठना है भाई। मैं भी इधर ही हूं और अपन इधर ही रहेंगे आराम से। और अब कहानी बच्चे ने कहनी शुरू की। वो कहानी कल सुबह तक भी आप सुनेंगे, परसों सुबह तक भी सुनेंगे, तरसों तक सुबह तक सुनेंगे, तब भी एंड ना होगी। और बच्चे ने कहा महाराज यहां से बहुत दूर एक बहुत बड़ा उपवन था। बहुत बड़ा उपवन है, बहुत बड़ा उपवन। महाराज उस एक उपवन में इमली के लाखों पेड़ हैं। इमली और नीम के इस तरह के लाखों पेड़ हैं महाराज उस उपवन में। महाराज इतना ही नहीं, उस उपवन में जहां लाखों पेड़ थे वहां पर एक दिन करोड़ों करोड़ टिड्डियों का दल आके उतरा। टिड्डी समझ गए ना, जो खेत को खा जाती है, टिड्डियां जाती है और खेत में अन्न को और पौधों को खा जाती है या पेड़ के फलों को खा जाती है। तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ टिड्डियों का दल उस खेत में उतरा महाराज। और वे सब के सब उस उपवन में पेड़ों पर जाकर बैठ गए। और महाराज उन करोड़ों करोड़ टिड्डियों ने भोजन करना शुरू किया पेड़ों पर बैठकर। महाराज पहली टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। दूसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। तीसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। चौथी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। पांचवी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। शांति से बैठे रहिए। छठी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। करोड़ों टिड्डियां भाई। सातवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। आठवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। नौवीं टिड्डी ने भोजन किया, चुपचाप बैठे रहिएगा, सब वादे से बंधे हुए हैं। नौवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 10वीं टिड्डी ने भोजन किया, आप भी बोलते रहो, मैं अकेला थक रहा हूं, शांति से बोलो भाई। 11वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। अरे टिड्डियों को तो उड़ाओ भाई, सब मिलकर उड़ाएंगे, मैं अकेला क्यों थकूं। 12वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 13वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 14वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 15वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 16वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। आगे बढ़ो। 17वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 18वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। चलो सब हाथ ऊपर के टिड्डियां उड़ा देते हैं। और 19वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 20वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 100वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। दोपहर के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए और मुश्किल से 3,500 टिड्डियां उड़ी, जिसमें अरबों टिड्डियां बैठी है। जिस उपवन में अरबों टिड्डियां बैठी है उसमें से कितनी उड़ी? कितनी उड़ी? 3,500। राजा ने कहा बे छोरे हैं तू कर क्या रहा है, बेवकूफ समझता है मुझे हैं? कहानी पूरी ना होगी तब तक उठेगा नहीं। और तू एक बात बता, है ये टिड्डियां ही उड़ाता रहेगा कि कहानी को आगे बढ़ाएगा? हैं 4 घंटे हो गए, ठीक है मैंने तुम्हें वादा कर दिया, हाँ भर दी, वचन दे दिया, इसका ये थोड़ी है कि तू ऐसे उड़ाता रहेगा। अरे फटाफट टिड्डियों को उड़ा, कहानी को आगे बढ़ा। उसने कहा महाराज शांति रखिए, जब तक सारी टिड्डियां न उड़ जाए मैं कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊं? क्या कहा? जब तक सारी टिड्डियां न उड़ जाए कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊं? राजा राज सिंहासन से खड़ा हो गया, बच्चे के पास आया, उसे गले से लगाते हुए अपने सारे सभासदों से, मंत्री से कहा, मंत्री ने कहा महाराज क्या करो, हारना नहीं है, बोलने दो इसको, हारना नहीं है, बोलने दो उसको। अरे कब तक उड़ाएगा, उड़ाने दो उसको करोड़ों टिड्डियां। राजा ने कहा अरे मंत्री ये बच्चा भी मेरा बाप निकला है, ये वो कहानी लेकर आया है, ये वो कहानी लेकर आया है, ये वो कहानी लेकर आया है जो मैं जब तक मरूंगा तब तक भी खत्म न होगी, और मर करके नया जन्म ले लूंगा तब भी खत्म न होगी, उसके बाद मेरा जन्म हो जाएगा तब भी खत्म न होगी। मंत्रियों ने कहा महाराज कितनी टिड्डियां उड़ाने दो, करोड़ों टिड्डियां उड़ाने दो। राजा ने कहा मंत्री तुम नहीं जानते, छोरा बड़ा चालाक है, ये बड़ा बुद्धिमान निकला है रे। मानता हूं ये बोलते 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 सारी टिड्डियों को उड़ा देगा, पर जब से उड़ गई तो वापस बुलाना भी तो इसी के हाथ में है, वापस टिड्डियों को भूख लगाना भी इसी के हाथ में है। राजा ने बच्चे को गले लगाया, सिर पे हाथ फेरा, 10,000 रुपये दिए और कहा बेटा एक बात बता, ये कहानी तुझे किसने बताई? क्या कहा? क्या कहा? ये कहानी क्या कहा? ये कहानी तुझे किसने बताई? बच्चे ने कहा महाराज मुझे किसी ने ये कहानी नहीं बताई, ये कहानी तो मैंने अपने मन से बनाई है।
ये मनुष्य का मन ही ऐसा है, कितनी टिड्डियां उड़ाते रहो, उड़ाते रहो, उड़ाते रहो, जिंदगी पूरी हो जाएगी टिड्डियों को उड़ाते उड़ाते, मन की टिड्डियों को उड़ाते उड़ाते। पर मन कभी भी तृप्त और संतुष्ट होने वाला नहीं है। हाँ, मन की शांति के अगर मालिक बनना चाहते हैं तो पहला मंत्र लीजिए, भूलें बंद द्वार, खोजें खुला द्वार। क्या है? दिमाग में लीजिए, भूलें बंद द्वार, खोजें खुला द्वार। प्रकृति की, ईश्वर की व्यवस्था हो सकती है, कभी आपके जीवन में 99 द्वार भी बंद हो जाए। दिमाग में ले लो, कभी जिंदगी में 99 द्वार भी बंद हो जाए, तब भी मन से दुखी मत होइए, उत्साहित बने रहिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, क्योंकि उसकी व्यवस्था गजब है। वो हमारे 99 द्वार बंद करता है, फिर भी एक द्वार खुला रखता है। शर्तिया जिसको जिंदगी में लगता है कि ऊपर वाले के द्वारा मेरे द्वार बंद किए गए, वो हर व्यक्ति अपने जीवन को इस बात के लिए मोटिवेट करे कि जीवन में याद रखो वो 99 द्वार बंद करता है, फिर भी 100वां द्वार जरूर 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 खुला रखता है। इधर से भी बंद हुआ, उधर से भी बंद हुआ, उधर से भी बंद हो गया, इधर से भी बंद हो गया, और आपको अचानक लगता है कोई पराशक्ति आई, कोई ईश्वर की दिव्य किरण आई, कोई एक नई शक्ति आई, मेरे सारे संकटों का नाश करके एक साथ मेरे जीवन में ऊर्जा भर के चली गई। मैंने इसीलिए कहा, भूलें बंद द्वार, खोजें खुला द्वार। बंद द्वार का रोना रोने के बजाय भगवान तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, उसने जेठानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, देरानी ने मेरे साथ ऐसा किया, अरे 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 वो मेरी सास ने मुझे इतना तड़ा, अब मैं बूढ़ापे में उसकी अकल ठिकाने करूंगी, मेरी सास ने जवानी में मेरे साथ ऐसा किया, मैं बूढ़ापे में अब उसके साथ नहीं रहूंगी। मेरे भाई, हर चीज लौट कर आती है। अगर तुम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तो विश्वास रखो, तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारी सेवा करने वाली नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी 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 संतान श्रवण कुमार बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने पति को भी श्रवण कुमार बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जिसने अपने पति को श्रवण कुमार बनाया, उसके बच्चे अपने आप श्रवण कुमार बन गए। हर चीज़ यहाँ पर लौट कर आती है। भूलें बंद द्वार, ये दुनिया तो बड़ी गजब की है। सुख में सब तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। जब सुख तेरे पास होगा तो सब तेरे। आप एक बार याद करो तो, आपने 2 चीजें देखी है। आप में कौन कौन है जिनकी बारात निकली है? हाथ खड़ा करो तो, जिनकी बारात निकली है, जो दुल्हे बने हैं, घोड़ी पर बैठे हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। हाँ, अब सब हाथ खड़े हुए। मंच पर तो किसी का नहीं होगा, हाथ तो आपके ही खड़े होंगे। अच्छा, आप में कोई है जिसकी शव यात्रा भी निकली? अच्छा नहीं, सॉरी, जो शव यात्रा में भी कभी गया हो? सभी लोग गए हैं। अब आप मुझे बताएंगे बारात में और शव यात्रा में क्या फर्क होता है? माइक आगे लाओ तो कौन बोलेगा? आदरणीय महेंद्र जी बूतड़ा खड़े होइए तो। बारात में और शव यात्रा में क्या फर्क होता है? याद कीजिए, आपने दोनों देखी है। बारात तो खुद की निकली होगी और शव यात्रा दूसरों की देखी होगी, तो दोनों में आपको क्या फर्क नजर आया? बारात में खुशी का माहौल होता है, अच्छा, शव यात्रा में दुख का माहौल होता है। तो उस समय लोगों की हालत कैसी होती है? अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ, मैं बताऊं, इतना सा फर्क होता है बारात और शव यात्रा में। जब बारात निकलती है तो लोग आगे होते हैं और दुल्हा पीछे होता है। जब शव यात्रा निकलती है तो शव आगे होता है, लोग पीछे होते हैं। ये दुनिया का नियम है। जब तुम्हारे सुख और खुशियां होगी, लोग तुम्हारे आगे चलेंगे, पर जब दुख की बेला आएगी, लोग तुम्हें आगे लगा के खुद पीछे निकल जाएंगे। ये दुनिया की रीत है। समझ में आई? समझ में आई ना? बारात और शव यात्रा का फर्क समझ में आया? जब आप दुल्हे बने थे, लोग आपके आगे थे, आप लोगों के पीछे थे। और जब आपकी वो निकलेगी ना, निकलेगी कि नहीं पहले तो ये तय कर लो। निकलेगी, तय है ना? निकलेगी। किस किस की निकलेगी? हाथ खड़ा करो तो। ये तो अपनी भी निकलेगी। अरे ये तो भूल ही गया मैं तो दोनों ही हाथ खड़ा कर दूं। सबकी ये अर्थी निकलनी है। अर्थी निकले उससे पहले जीवन का जो अर्थ समझ जाता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत जाता है। अर्थी निकले उससे पहले जीवन का अर्थ निकाल ले आदमी, वो जीवन की बाजी जीत लेता है। और अर्थ ये है, सुख में सब तेरे साथ होंगे, दुख में सब तुम्हें आगे पटक के खुद पीछे हो जाएंगे। बारात में लोग आगे होते हैं, दुल्हा पीछे होता है। शव यात्रा में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अपन आगे होंगे। अपन मतलब जो भी अपन में से जाएगा वो आगे होंगे, और हमारे परिचित बंदे, भाई, परिवार, परिजन सब हमारे पीछे होंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, ये मनुष्य के मन का नियम है।
सुख में सब तुम्हारे साथ होंगे, दुख में सब तुम्हारा साथ छोड़ने वाले, पीछे आने वाले हैं। इसलिए ये मत सोचो कि मेरा भाग्य कितना आगे है, कितना पीछे है, क्या मुझे मिला, क्या मैंने खोया। जिंदगी में हर चीज हर पल बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। आपको पता है जब अपन चलते हैं तो हमारा कौन सा पांव आगे होता है, कौन सा पांव पीछे होता है? पता है आपको? पता है जब हम चलते हैं तो हमारा कौन सा पांव आगे होता है, कौन सा पीछे होता है? बोलो जोर से बोलो। हैं? राइट साइड का पांव आगे होता है और लेफ्ट साइड का पीछे होता है। भाई तनसुख राजी साहब खड़े हो ये तो हैं। चलिए एक बार आप बताएंगे, माइक दियो बेटा इनको, दौड़ के जरा बताएंगे कि जब आप चलते हैं तो कौन सा पांव आगे होता है? दाहिना दाहिना पांव। एक बार आजिए, इस पे चल लीजिए, समझ लीजिए ये वो है चलने के लिए पट्टी है। हाँ अब एक बार थोड़ा चलिए तो इस पे टहलिए 2 मिनट। हाँ टहलिए, हाँ टहलिए। सभी लोग देख लो कौन सा पांव आगे है, कौन सा पांव पीछे है, कौन सा आगे कौन सा पीछे है? पता लगा? पता लगा? अभी आप कह रहे थे कि सीधा पांव और उल्टा पांव, कौन सा? दोनों ही चल रहे। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के दांव, कभी धूप और कभी। अरे जिंदगी तो झूले की तरह है। क्या है? जिंदगी तो झूले की तरह है, और झूला कभी ऐसा नहीं कि केवल पीछे ही जाता है। जो झूला पीछे गया है वो आगे भी जाएगा, और जो झूला आगे गया है विश्वास रखो एक पल में वो वापस पीछे भी जाएगा। अरे जब हम चलते हैं तब भी पल पल में हमारा भाग्य बदलता है, पल पल। जब हम चलते हैं ना सड़क पर भी पल पल हमारा भाग्य बदलता है। आपको लगता है ना सीधा पांव पहले रखो, बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं भाई सीधा पांव पहले रखो फिर आगे बढ़ो। पर एक बात बताओ, कब तक सीधा पांव आगे रखोगे? सीधे पांव सावधान, गुमान मत करना कि मैं पहले आगे हूं, सावधान। उल्टा पांव 1 सेकंड में आगे आने वाला है, और उल्टा पांव गिला मत करना कि मैं पीछे क्यों हूं। आनंद लो, तुम एक पल में तुम भी आगे आने वाले हो। उल्टा पांव आगे आता है, सीधा पांव पीछे जाता है। तो क्यों कहा जाता है कि पहले सीधा पांव पड़ता है? यहां तो हर पल पांव का रूप बदलता रहता है, हर पल पांव की दिशाएं बदलती रहती है, हर पल इंसान का भाग्य बदलता रहता है। और जो मैं दूसरा अनुरोध आप लोगों से करना चाहूंगा, अपने मन को शांत करने के लिए एक छोटा सा मंत्र ले लो। चंद्रप्रभ जी बाप जी का दिया हुआ है, इनका मंत्र है। और हालांकि हो सकता है मैं भी इसे पूरा न जी पाता हूं, पर खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कह रहा हूं, और वो है LML। क्या है? इन्होंने बहुत साल पहले ये मंत्र दिया था, LML। बोल लो तो दोबारा, LML। सीधी सादी भाषा में इसको बोल लो, लोड मत लो। क्या है? लोड मत लो। एक बार बोल लो, L का मतलब लोड, M का मतलब मत, और लो का मतलब लो। सीधी सादी बात है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कोई पूछे आपको पता है ये क्या हुआ? नंबर 1 मीनू नहीं खबर, नंबर 2 मीनू की खबर, मीनू नहीं खबर, मीनू की खबर। लोड मत लो, LML। मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं माता फोड़ी लैस जिंदगी जीऊंगा, मैं छाती कूटे में हाथ नहीं डालूंगा, मैं सिर पच्ची में हाथ नहीं डालूंगा, मैं अपना आराम अपने में मस्त। लोड मत लो। जब जो जिसके साथ होना है तब वो उसके साथ हो गया या होगा। आपका बेटा परदेश है, लोड मत लो। जब जो उसके साथ जैसा होना है, आप रोज पूछ लो कैसे हालचाल है तो भी होगा, मत पूछो तो भी होगा। जिसके साथ जब जो होना है हर चीज का स्वागत करो, क्योंकि हर चीज प्रकृति की व्यवस्था है, हम सब प्रकृति के हिस्से हैं। जब जिसके साथ जैसा जो होना है, लोड मत लो। किसी ने 2 टेढ़े शब्द कह दिए, लोड मत लो। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, लोड मत लो। किसी ने आपका अपमान कर दिया ना, लोड मत लो कि उसने मेरा अपमान क्यों कर दिया। ठीक है भाई, भगवान सम्मान तो रोज देता है, कभी कभी अपमान करके हमारी परीक्षा लेता होगा। अभी रोज ही सम्मान देगा तो हमारी परीक्षा कैसे ली जाएगी? और अगर हमारी परीक्षा लेनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? कभी कभी अपमान। रोज हमें 10, 25, 40 साल तक अमीरी दी हुई थी, थोड़े से दिन के लिए गरीबी आई है, लोड मत लो, दुखी मत हो। ये भगवान परीक्षा के दिन लेकर आया, मुझे इसमें पास होना है, फेल नहीं होना है, लोड मत लो।
आपके किसी में रुपये डूब गए, धंधे में नुकसान लग गया, घर में किसी के कोई नुकसान हो गया, किसी का जन्म मरण हो गया, लोड मत लो, जब जो होना है तब वो हो रहा है, लोड मत लो। क्या मत लो? LML, घर में जाके लिख लेना, लोड मत लो भाई, लोड मत लो। लोड मत लो मतलब भार मत लो, क्योंकि सब कुछ भगवान ने तुम्हारे भरोसे तो पैदा नहीं किया है ना। आप समझते मैं अपने बच्चों को सुधार दूं, बच्चों को सुधार दूं, बच्चों को सुधार दूं, और इसको सुधारने के चक्कर में आपका मन कितना बिगड़ता जा रहा है आपको नहीं पता। आप कितने अशांत हो, आपको ज्यादा टेंशन हो रहा है? बच्चों को अपना टेंशन कम है, आपको अपने बच्चों का टेंशन ज्यादा है। आपका बच्चा बेंगलोर पढ़ रहा है, आपको उसकी याद ज्यादा आ रही है, उसको आपकी याद ही नहीं आ रही। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको सोचने का वक्त ही नहीं है, आप दिमाग में घूम रहे हैं। लोड मत लो। आपको लगता है ना पत्नी नाराज होकर फिर चली गई, लोड मत लो। आपको लगता है पत्नी गुस्सा खा गया, लोड मत लो। जीवन का मंत्र याद रखो, अगर वो तुम्हारे बिना काम चला सकता है तो तुम भी अपनी आदत डाल लो। अगर वो तुम्हारे बिना अपना काम चला रहा है तो लोड मत लो कि वो हमारे साथ यूं क्यों कर दियो। ठीक है भाई, जब जिसके जितने योग होते हैं तब वो उतने योग में जीता है। राम जी के ऐसे योग थे, वनवास में जाना पड़ा, कैकेयी निमित्त बन गई। बाकी कोई उम्मीद कर सकता है कैकेयी जैसी महान नारी और इस तरह का कोई गलत निर्णय करेगी? योग थे, कैकेयी के मुंह से इस तरह के निकलने के योग थे, उसके मन में ऐसी भावनाएं पैदा होने के योग थे और सब बन गया। बाकी तो राम जी को खुद को पता था कि कैकेयी हमारी बहुत जैसी दो माताएं वैसी माता है, पर जब बुद्धि फिरती है ना, सरस्वती दिमाग से चली गई, सन्मति चली गई, दुर्मति आ गई, तो कैकेयी के मुंह से निकल पड़ा। बाकी तो 14 साल राम जी वनवास में रहे होंगे और 14 साल कैकेयी पश्चाताप में रही। 14 साल राम प्रभु जी वनवास में रहे और 14 साल तक कैकेयी पश्चाताप में रही। पर कहते हैं ना, तब क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत, और इसके बाद हमारे हाथ में प्रायश्चित। लोड मत लो, जब जो होना था तब मुझसे हो गया, लोड मत लो। समझो हम यहां पर आए, हमें सब लोगों ने कहा, पता है आपको, बड़े बड़े संतों ने हमें फोन करवाया, सब लोगों ने हमें कहा महाराजों ध्यान रखना, मुंबई में बिना जीवन कोई कार्यक्रम करना ही मूर्खता है, यहाँ लोग नहीं आएंगे, कोई आने वाला नहीं है, देखना आपके मैदान पूरा खाली रह जाएगा। यहाँ जब तक जीवन नहीं, तो रविवार को भी हमें कहा गया 100 लोग नहीं मिलेंगे। तो कितनी मीटिंग हुई, हमें कितने लोगों ने कहा रविवार तो जीवन कर लो, नहीं तो कौन आएगा, बाकी दिन जीवन कर लो, रोज जीवन कर लो, कौन आएगा। हमें कहा लोड मत लो, कोई नहीं आएगा, हम खुद तो आएंगे ना, इतना ही बहुत है। अपनी नैया जब अपन उसके हवाले कर देते हैं ना, अगर हम अपनी नैया को केवल अपने ही हवाले करके रखेंगे कि मैं कर रहा हूं, हम तो सोचते हैं, आपको पता है हम जब यहां सत्संग प्रवचन करने आते हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि चंद्र प्रभु महाराज बोल रहे हैं कि ललित प्रभु बोल रहे हैं, समझ में आता ही नहीं है। आके बैठते हैं, आपने देखा होगा, हम आके बैठते हैं, प्रभु जी को श्री प्रणाम करते हैं, उसके हवाले कर देते हैं। अब जो उसको बुलवाना है वो बुलवा दे, अच्छा बुलवाना है तो भी वो उसका, बुरा बुल गया तो भी वो उसका। हमने बोलने का विवेक रखा, हमने बोलने की जागरूकता रखी, पर कभी कोई शब्द फिसल के निकल गया, प्रभु जी तेरी मर्जी, अब हम क्या करें भाई। वो कहते हैं भाव जी आज आपका प्रवचन बहुत अच्छा हुआ। हम वो सीधी माला उठाते हैं और उसको पहना देते हैं प्रभु जी को, प्रभु जी ये माला आपको, क्योंकि आपने अच्छा बोला। खाऊं पीऊं सो सेवा और उठूं बैठूं सो परिक्रमा। खाऊं पीऊं सो सेवा और प्रभु जी उठूं बैठूं सो। जो व्यक्ति अपने जीवन को इस तरह प्रभु के हवाले कर देता है, अरे मुंबई तो क्या दुनिया में वो कहीं भी चला जाए, उसका मैदान तो भगवान अपने आप भर देता है, क्योंकि उसे पता है इसने अपनी नैया मेरे हवाले की, जीवनों के हवाले नहीं। और इसलिए पूरे चातुर्मास में एक जीवन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब व्यक्ति को इतना अच्छा भोजन करने को मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अभी आपने भोजन किया वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है या जो आप थाली में खाते हैं वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है? बोलो तो। अभी किया ना, बड़ा स्वाद आया ना, बड़ा आनंद आया ना, मन आनंदित तो हो गया। अरे मेरे भाई, मैंने इसलिए कहा जिंदगी में जब जो व्यवस्था हो उसका लोड मत लो। प्रभु जी आपके जीवन में वही करते हैं जो आपके जीवन में होना होता है। वो चौंच देता है तो चुग्गा देता है। माँ के पेट से बच्चा बाद में बाहर आता है, उसके लिए दूध की व्यवस्था भगवान पहले कर देता है। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है। उसकी व्यवस्था को क्या चैलेंज दोगे? अपन ने ये एक पांडाल बनाया है 5000 लोगों के बैठने का, इसमें कितने खंबे खड़े किए हैं। अरे उसकी व्यवस्था को देखो, उसने कितना बड़ा आसमान का पांडाल बना रखा है, एक भी खंबा गाड़ा रखा है क्या?
बिना खंभों के आसमान खड़ा है, बिना खंभों के पृथ्वी खड़ी है, अरे बिना खंभों के हमारा जीवन खड़ा है। उसकी व्यवस्था बड़ी तकड़ी है। वो जन्म बाद में देता है और जीवन की व्यवस्था पहले देता है। इसलिए उसकी व्यवस्था में भरोसा करो और जिंदगी में लोड मत लो। प्रभु जी ने जो व्यवस्था कर दी, जैसा कर दिया, उसका आनंद लो। हर हालत में आनंद है, हर हालत में आनंद है, हर हालत में आनंद है। सम्मान में भी, और कभी कभी हो गया अपमान तो उसमें भी आनंद है। और जो मैं अंतिम बात आप लोगों से उठते उठते कहना चाहता हूँ वो है, जिंदगी में कभी भी जानबूझकर गलत कार्यों के लिए अपने कदम मत बढ़ाइए, क्योंकि वो बढ़ा हुआ एक कदम आपके लंबे अरसे को अशांत कर देता है। जिंदगी में कभी भी जानबूझकर कोई भी गलत कार्य के लिए अपना कदम मत बढ़ाइए मेरे भाई बहनों, क्योंकि आपने तो एक अच्छे वो बना करके मैं ये पालूंगा और गलत कदम आपने बढ़ा लिया, पर वो एक गलत कदम आपको ऐसे गर्त में ले जाता है, ऐसे अंधे कुएं में ले जाता है जिससे निकलना भी आपके हाथ में नहीं, जिससे उबरना भी आपके हाथ में नहीं। और उसके अभिशाप में मैंने सुना है संत हैं, मैंने सुना है गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करता है, संत अभिशाप का नाश करते हैं। पर विश्वास रखो, मन की शांति इन तीनों चीजों का नाश करने में समर्थ होती है। आदमी मर रहा था, ईश्वर की गजब व्यवस्था देखिए। आदमी मर रहा था और मरते मरते अपनी बीबी के नाम 290 करोड़ की फैक्ट्री छोड़ गया। किसके नाम? किसके नाम? बीबी के नाम 290 करोड़ की फैक्ट्री छोड़ गया। उसकी पत्नी ने अपने पति के स्वर्गवास होने के बाद अपने ही पति के ड्राइवर से शादी कर ली। एक लाइन में कहानी खत्म हो रही है, पर आपको यह विश्वास हो जाएगा भगवान कैसे कब क्या करता है। आदमी मर रहा था, मरते मरते पत्नी के नाम 290 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। पति के स्वर्गवास के बाद पत्नी ने उसी आदमी के ड्राइवर से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद पत्नी मर गई। आदमी ऑफिस में बैठा था, कुर्सी पर बैठा था, टांग पर टांग डाले हुए, सामने उसके सेठ की तस्वीर लगी हुई थी और वो बार बार सोच रहा था, रे ऊपर वाले तेरी गजब की व्यवस्था है, तेरी गजब की व्यवस्था है, तेरी गजब की व्यवस्था है। मैं तो जिंदगी भर सोच रहा था मैं अपने सेठ के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने सेठ के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने सेठ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आज पता लगा सेठ जिंदगी भर मेरे लिए मेहनत कर रहा था। ये उसकी व्यवस्थाएं हैं, कब किसकी गोटी कहाँ फिट हो रही है उसकी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए उठते उठते जीवन का फैसला ले जाओ, उसकी व्यवस्थाओं का आनंद उठाएंगे, उसकी व्यवस्थाओं का आनंद उठाएंगे। जब जो जैसा कर दे हर चीज़ का अपन आनंद उठाएंगे। आज के लिए इतना।